अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे एक बात मुझे डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि नहीं, कर लेती हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाती नहीं हूँ और हर चीज़ जो मेरे दिल में होती है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग वेकेशन का प्लान कर रहे थे तो दुबई जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए आपको पाकिस्तान से कोरोना टेस्ट कराना होता है और उस टेस्ट के बगैर वीज़ा भी नहीं आता और आप सवार भी नहीं हो सकते, सब चेक करते हैं। अच्छा जी, हम सब पूरी फैमिली गए, हमने जाके अपना आगा खान से टेस्ट कराया। फिर क्या हुआ जी, मेरी रिपोर्ट आ गई शाम में और मेरी पूरी फैमिली की रिपोर्ट सुबह आई। मेरी शाम में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, कोरोना पॉजिटिव। मैं परेशान, मैंने कहा है अभी तो हुआ था और वो भी एसिम्प्टोमेटिक थी, अभी इतने 2-3 महीने में दोबारा कैसे हो गया और वो भी एसिम्प्टोमेटिक। सॉरी, होटल बुक हो चुके थे, टिकट विकेट भी हो चुके थे और मैंने ना होटल वो बुक कराया था जो रिफंडेबल नहीं था, मतलब कि जो ऐसा मैंने कहा अब कहाँ होगा, अब तो हो चुका है कोरोना। अच्छा, सुबह रिपोर्ट आई, सारी रात टेंशन में गुजरी, इतनी टेंस। सुबह रिपोर्ट आई मेरी फैमिली की, सबको नेगेटिव। मैंने कहा अच्छा, जब मेरे टेस्ट कर रहे थे तो मुझे लगा ना कि ये मुझे सही टेस्ट नहीं किया। या से कहने लगा बहुत हल्का हाथ है इस बंदे से कराओ, बहुत हल्का हाथ है। उसने हल्के हाथ के चक्कर में ना सही टेस्ट ही नहीं लिया मेरा और उसने पुरानी वाली रिपोर्ट चिपका दी। खैर, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, ना मुझे कोई सिम्टम है, अब ऐसा थोड़ी मेरे ऊपर 2-2 दफ़ा एसिम्टोमेटिक हो जाऊँ। डॉक्टर ने कहा दोबारा चेकअप कराया। मैं गई चुगताई लैब, मैंने चेकअप कराया, मेरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। फिर इतना गुस्सा आया कि मैं इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन में गुजरी। उसके बाद हम दुबई गए, वहाँ दोबारा टेस्ट होता है एयरपोर्ट पर। ये रूल है कि आप पाकिस्तान से कोई भी किसी भी पासपोर्ट का बंदा आएगा या कुछ ऐसे उन्होंने मुल्क रखे हुए हैं कि इस मुल्क से जो भी बंदा आएगा उसका टेस्ट होगा, और हुआ। फिर हमारा टेस्ट फिर नेगेटिव आया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए कभी कभार टेस्ट गलत भी आ सकते हैं। पिछली दफ़ा मैंने टेस्ट जब हमें कोरोना हुआ था तो दोबारा नहीं इसलिए कराया था कि घर में 3 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो हमें लग नहीं रहा था कि टेस्ट ख़राब हुआ है, क्योंकि 3 लोगों का तो ख़राब नहीं हो सकता ना। मगर जब मेरा अकेले का हुआ कि हम तो भाई साथ रह रहे हैं और मुझे अकेले को दोबारा हो गया है और वो भी एसिम्प्टोमेटिक है, कोई नज़ला खांसी ज़ुकाम बुखार कुछ भी नहीं, तो मैंने कहा यार ये मैं ऑन स्क्रीन शेयर करूँगी। आगा खान लैब हो, चुगताई लैब हो, फलाना लैब हो, धमाका कोई भी हो, इंसान है ना यार, इंसान टेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एरर है, गलती कहीं किसी से भी हो सकती है। और आप क्या हो सकते हैं टेंशन का शिकार, जैसे कि मैं हुई। मैंने बड़े दिनों बाद आपसे हिम्मत करके ये बात शेयर की है, क्योंकि अगर कोई इस चीज़ से गुजरे तो ज़रा वो ये देख ले कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। साथ देखिए छोटी सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ले आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये टेस्ट की रिपोर्ट थी, ये मेरी ज़िंदगी में तब्दीली ले आई। मैं पूरी रात सो नहीं सकी, मुझे टेंशन रही कि ये क्या हो गया। उसी तरह ज़िंदगी में और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सर झाड़ मुँह फाड़ घूमती हैं घर में, यानी बाल बिखरे हुए, मेकअप वेकअप तो कभी किया ही नहीं, बस मियाँ घर में आएगा तो ऐसे बाल उड़े हुए, घर की सफाई होगी, घर साफ़ सुथरा होगा, खाना पका होगा, आप उजड़ी बुजड़ी होंगी। किसी दिन अगर मियाँ घर पे आए और आपको किसी ने पट्टी पढ़ा दी कि जरा तुम अच्छे से रहा करो, प्यारी रहा करो, आपने लगा ली लिपस्टिक, हल्के से बाल बाल ब्रश कर ली, तो मियाँ कहेंगे क्या हुआ, खैरियत है, तैयार हो, कहीं जाना है क्या, हमें मैं भूल गया क्या। ऐसे ही होता है ना। अगर आप घर में पकाती हैं दाल चावल, नॉर्मली आप दाल चावल बना रही होती है, ज़ाहिर है आपको भाई महीने के आखिर में ज़रा संभालना होता है घर को, और दाल चावल थोड़ा बाकी चीज़ों के मुकाबले में थोड़ा सा कम पैसों में बन जाता है। मगर दाल चावल के साथ अगर आपने पापड़ भी रख दियो, अचार भी रख दियो, चटनी भी रख दियो, हरी मिर्ची सूखी भी रख दी हो, दही में पकाई हुई जैसे जुबैदा आपा पकाती थी, या कोई ऐसी छोटी छोटी भिंडी फ्राई करके बादामों के साथ रख दियो, तो क्या लगेगा आपके घर वालों को कि आज तो कोई दावत का सा समा है। वो है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो ऐड इन करेंगी आपके मील में। अब देखिए चलो दूध तो हम पी लेते हैं, लेकिन ज़रा से गाजर अगर हम दूध में मिलाएंगे तो वो कुछ गजरेला टाइप बन जाएगा। अगर आप उसको और अच्छे से पकाएंगे तो गाजर का प्रॉपर हलवा बन जाएगा, और उसमें आप खोया डालेंगे तो सोने पे सुहागा। मतलब दूध में उसकी वो अहमियत नहीं होगी, जब उसमें खोया पड़ेगा तो जो उसकी लज्जत, उसका टेस्ट है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आपको छल्ला मिला है मंगनी पे, सोने का छल्ला, हाँ भाई उसकी वैल्यू है, सोने का छल्ला है,
मगर उसके ऊपर एक कोई नग भी लगा हो तो वो उसकी खूबसूरती में कर देता है इजाफा। तो वैसे ही ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दीवार का कलर चेंज कर लिया घर की तो एक चेंज आ जाता है, एक अच्छा चेंज आ जाता है। अगर पर्दे चेंज कर लिए, चाहे वो लंडा से ही ला के लगाए हों लेकिन सलीका और तमीज़ से लगाएं, तो एक चेंज आ जाता है ना। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो है आपकी फीलिंग्स के हवाले से। अगर हस्बैंड आपकी ज़रा सी तारीफ़ कर दे, ज़रा सी, तो 1 महीने तक घर में कोई फड्डा नहीं होता, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में वो ज़रा सी तारीफ़ एडिशन कर देती है कि हाँ, आपके हस्बैंड आप पे तवज्जो देते हैं, या आप कोई ऐसी बात, खैर औरतें तो करती हैं यार हस्बैंड्स के लिए, लेकिन हस्बैंड्स बड़े कंजूस होते हैं। और आपको पता है ये बात बच्चे नोट करते हैं, बच्चे बाकायदा ये नोट करते हैं कि उनके अब्बा उनकी अम्मा को तवज्जो देते हैं कि नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे बड़े हो रहे होते तो वो ये बाकायदा नोट करते हैं और वो सीखते हैं अपने घर से, क्योंकि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल रहे तो हमें उनको प्रैक्टिकली ये करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम ही लड़ाकू कपल होंगे और बच्चे भी यही देख रहे होंगे तो कहेंगे ये तो आम सी बात है, ऐसा तो होता ही है। तो छोटी छोटी चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हैं, रास्ते में आपके कोई भी राह गुजरा, आपने हल्की सी मुस्कुराहट दे दी, क्या जाता है यार, वो आप अपने में मगन रहेंगे, मुंह बना के निकल जाएंगे, उसका भी कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो छोटी सी मुस्कुराहट उसके दिन को अच्छा बना सकती है, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत 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 फ़ायदा होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप हमारे यहाँ हर्बलिस्ट देखते हैं, वो आपको छोटी सी कोई टिप देती हैं, उस छोटी सी टिप से आपके बड़े बड़े मसाइल दूर हो जाते हैं। अच्छा, खुद वो तैयार होके आती हैं, अपने हिसाब से स्टाइल कर रही होती हैं, मगर अगर हम उनको हवाले कर दें ब्यूटिशन्स के, स्टाइलिस्ट के, तो उनके ज़रा से स्ट्रोक से हो सकता है उनके अंदर कोई अच्छा चेंज आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब ये सब आते थे आपस में, हम आपस में बातें कर रहे होते तो एक दूसरे को मशवरे देते थे। वो मुझे कहती थी निदा आपने ये बेस इस्तेमाल किया, आप करके देखिए। मैं कहती थी आपने प्लेन कपड़े कलर वाले पहन के देखे, वो पहन के देखे। हम एक दूसरे को इस तरह ना अब दोस्ती में शेयरिंग करते थे चीज़ों की, तो हमने फील किया और पुराने प्रोग्राम देखे कि अच्छा उससे बेहतर अब लगने लगे, क्योंकि हमने एक दूसरे की बात को पॉजिटिव लिया और छोटी सी चीज़ को अपने अंदर समो लिया। और इसीलिए मैं आपके सामने ऐसे शोज़ लेकर आती हूँ कि पूरे 2.5 घंटे में कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को लग जाए और आपकी पर्सनालिटी पहले से बेहतर से बेहतर होती जाए। कॉन्फिडेंस आता है जब आप अच्छे लगते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, आपके बात करने में कॉन्फिडेंस आता है। सीरियसली ये मैंने अपने ऊपर बेयर किया है। जब मैं बहुत मोटी थी, या खैर बहुत तो मैं कभी भी मोटी नहीं थी, लेकिन जब मुझे लगता है मैं वज़न कंट्रोल में कर रही हूँ, फेस पे हल्का सा मतलब पतली होना शुरू हो गई हूँ, तो उस वक्त कपड़े पहनने का मज़ा अलग होता है, उस वक्त बात करने का, शो करने का मज़ा ही अलग होता है। सीरियसली बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपको ये पता हो हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। मैंने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, ऐसा धमाकेदार शो करती हूँ, मुझे खुद लगता है अपने मुंह में बैठूँ। लेकिन जब मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने होते, इधर उधर से साइड टाइट होते हैं और मैं अपने दुपट्टे से यूँ 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 छुपा रही होती हूँ, तो फिर मेरा शो बस होता है कि जल्दी से हो जाए। हालांकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ईमानदारी नहीं है। आपको सुबह सुबह एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश होती है, और आज यहाँ इंफरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट एक साथ मिलने वाला है। हम आपकी फेवरेट एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट से ही तैयार कराने वाले हैं, यानी हमारे पास मुख्तलिफ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट होंगे जो आपको हमेशा मज़ेदार टिप्स देते हैं तैयार होने के, लेकिन वो आज इन एक्सपर्ट्स को भी कुछ टिप्स देंगे कि वो अपने मेकअप को, जैसे तो वैसे तो वो हैं ही प्यारे, लेकिन और ज़्यादा मेकअप टिप्स से कैसे अपने आप को संवार सकते हैं। छोटे से वक्फे के बाद बहुत मज़ेदार शो मिस नहीं करना आपने। जुमा मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बताया मैंने आपको आज बड़ा मज़ेदार शो होने वाला है, और थोड़ी सी चीज़ से आप बहुत सारी तब्दीली अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। और मैं आपको मिसालें देती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इस वक्त हम क्या करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स को ही तैयार करेंगे। यानी पहले मैं बुलाऊंगी ब्यूटिशन्स को। हमेशा से नादिया हुसैन लेट हैं, वो रास्ते में हैं, लेकिन उससे पहले मैं बुलाऊंगी बीनिश परवेज़, अंबर और मेरा मेकअप जो करती हैं शहजादी, उनको आइए वेलकम करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। I love your glasses. अस्सलामुअलैकुम क्या बात है? नाज़रीन। भाई देखिए, बात सुने, ये ग्लासेस जरा आप इनको फोकस करें हाँ, प्लीज। दिखाएं। Oh my God, look at this teenager girl. मैंने सोचा आज दूसरों का मेकअप करना है तो क्यों ना मैं भी बिल्कुल ऐसी स्टाइल में आऊँ ना, फ्री एकदम, फ्री स्टाइल में। और मैं सीरियसली कहती हूँ, जिससे आपको खुशी मिले, जिस तरह ड्रेसअप होने की, जो पहनने की आपको पहनना चाहिए। और ये चीज़ हमें अंबर से सीखने को मिलती है। कॉन्फिडेंस हर चीज में, हर चीज को कैरी सो मच। नहीं नहीं, शौक है वाकई। अब मुझसे पूछ रही थी क्या करूँ, पहनूं? मैंने कहा तुम्हारा दिल चाह रहा है तो पहनो। या फिर तो मैंने बैग भी साथ लेकर आना। आ जाओ आ जाओ, दोबारा आती हूँ एंट्री लेकिन तुम बैग लेके दोबारा एंट्री लो। दोबारा एंट्री की शहजादी, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या गाड़ी लेने भेजा? चलो अनाउंसमेंट करो। हाँ भाई, आती है अंबर खान। ये पूरी पीस है, और ऐसा पीस जो है ना वो हर जगह नहीं मिलता, हमें ही मिला है। मजे की बात है, बैक स्टेज जो अभी मेहमान आने वाले ना, मुझे गौर से देख रहे। बाय। अच्छा, आज ये लोग क्या करने वाले हैं? आज ये लोग एक्सपर्ट्स को एक नया अंदाज, एक नई लुक देने वाले हैं। और हम अब सारे एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, फिर उसके बाद हम तय करते हैं कौन किसको नया लुक देगा। तो हमारे पास आज जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनको आज एक नया लुक देंगे ये लोग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सेंस ऑफ स्टाइल से, वो हम देखेंगे कि उनमें कितना चेंज आता है। हमारे पास हैं डॉक्टर उम्मे राहील, डॉक्टर बिल्कीस, शेफ फराह एंड रानी। आप आ जाए। क्या हाल है? आ जाए आ जाए। हमने इन लोगों से, इन बेचारों से हमने वालेकुम अस्सलाम, हमने सब कुछ करवा लिया, कुछ ऐसा बचा नहीं, सिर्फ क्रिकेट खेलना रह गया। वो भी खेल लेंगे। रानी आप अभी आ गई हैं। यार वैसे गुड आइडिया है, गेम भी रखोगे, आउटडोर हो एक्टिविटी है ना, गेम्स होने बहुत दिल चाह रहा है, बहुत एक्टिव होने का बड़ा दिल। कैसी हैं आप रानी आपा? ठीक ठाक है। चलो जी बीनेश, अब तुम और अंबर पहले आ गई, तो तुम सिलेक्ट करो कि तुमने किसको मेकओवर देना है। बीनेश, अंबर ने किसको मेकओवर देना है? चलो आई वाज टोल्ड कि आप हमें नहीं मैं ऐसे तो हम अब शहजादी और नादिया लेट हो गई, तो फायदा उठाए ना आप देखिए कि किसको आप एनीबॉडी, आपको जो तुम्हें सही लगे भाई। हमारे लिए सब हमारे लिए बराबर है। सही बात। मुझे लगता है कि आप फराह को जो है ना बहुत स्टाइलिश था, अगर आप मेकओवर देंगी तो फराह को भी एक चीज होगी कि वाह मैं कितनी क्लासी लग रही हूँ। वो क्योंकि बीनेश का मेकअप जो मशहूर है, जो भी मैंने इसका मेकअप देखा है, वो बालों से और मेकअप से क्लास ले आती है। एक वो बड़ा लेस इज मोर वाली चीज वाली हो जाती है। ठीक है, तो फराह हो गई आपके हवाले। अच्छा शहजादी यहाँ पे आई है। शहजादी, तुम्हें मैं दे रही हूँ टास्क रानी आपा का। उसकी रीज़न ये है क्योंकि शहजादी ARY में काम करती है, तो ये गेटअप, मेकअप और इतने साल से कर रही है, इतनी सी थी तब से थी यहाँ पे, तो ये हर तरह का मेकअप कर सकती है। और इसकी खास एक बात ये है, जब भी इसने मेरी कभी मदर इन लॉ को तैयार किया है, मेरी अम्मी को तैयार किया है, तो ये मतलब लाइक यंग लोगों को तो तैयार करती है ऐसे ही है। लेकिन ये हर एज ग्रुप के लोगों को बहुत अच्छा मेकअप करती है, बहुत अच्छा मेकओवर देती है। तो आज शहजादी तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुमने रानी आपा को ना सॉफ्ट और प्यारा मेकअप करना है कि ये यंगर लगे, क्योंकि ये करती है हमेशा काली आंखें और जो अच्छी लगती है इनके ऊपर, इनका एक स्टाइल है वो प्यारा लगता है, लेकिन हमने इनको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल दे रहे हैं। तुमने इनको लड़की बनाना, ठीक है ना। और ये अंबर मैं आपको चेहरा दे रही हूँ डॉक्टर बिल्कीस का, क्योंकि आप जो है वो कम मेकअप पे कंट्रोल कर लेती है। नादिया हुसैन से कम मेकअप पे कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर बिल्कीस का चेहरा ऐसा कि उनके मुंह पे ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, मगर डॉक्टर उम्मे राहील का चेहरा ऐसा है कि अगर इनके मुंह पे प्रॉपर मेकअप हो तो प्यारा लगता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि डॉक्टर बिल्कीस आ जाए अंबर की तरफ। आइए क्योंकि नादिया से लाइट शिवर यहाँ लगाना है उसने अपने, वही आप तो वो आप पे सूट करेगा।
इन पे लेस मेकअप हाँ, अच्छा। इनको हम वैसे भी देंगे लेस एंड मोर एनीथिंग सो चेंज। आइए आप ना आ भी जाएं। अच्छा सच्ची बात ये है कि ये लोग अब मैं वैसे भी चश्मा खुद भी बहुत अच्छा तैयार होते हैं, बहुत अच्छा ड्रेसअप होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पुराने प्रोग्राम्स लगाएंगे तो हम सबकी जर्नी है बिल्कुल ऐसे कि हम कैसे, मैं कैसी बैकॉमिंग करके आ जाती थी, इतने बुंदे टीका, मतलब हंसी आती है बिल्कुल देखने में। सीखते हैं, हम लोग देख के सीखते हैं, इन मेकअप आर्टिस्ट से सीखते हैं। हाँ, और आप लोग भी जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखते होंगे ना, आप लोग भी हंसते होंगे कैसे मैंने आई शेडो लगाए हुए थे, तो नहीं अंबर। और सबसे ज़्यादा चेंज आता है आई थिंक बालों से। मुझे याद है अपने पहले मेरे वो ना कर्ली बाल, जो मैं तुम्हें नहीं बताई हाँ। थी कि मैं रात में कॉलेज में ना रात को सारे रोलर्स डाल के हल्के मॉइस्ट बालों में नो ड्राई नथिंग सोती थी, पूरे सर पे रोलर। बर्स उतार दो अब मेकअप कर। नहीं मैं एक तो मैं अपने आई ग्लासेस निकाल रही हूँ। बर्स पहन के मेकअप करोगे ये तो नहीं। चीजें निकालने में आसानी होगी ना। पहन के भी मेकअप कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। अंबर को बहुत इमरजेंसी है। इंसान को तो इसने खुश कर दिया ना, सुबह सुबह हंस रही है, बस खत्म, यही चाहिए था। आज तक देखा आपने कि No doubt. मैं खुल के हंस रही हूँ। नो डाउट ये आती है मुझे, वाकई मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है, सिर्फ मेरे नहीं आप लोगों के चेहरे पे। जी तो जी सबसे पहले हम शुरू करें फराह से। हाँ, फराह से हम शुरू करते हैं। फराह पे बीनश, ओके तुमने क्या सोची हुई फराह की लुक? सबसे पहले तो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनीबॉडीज मेकअप, हाँ। आपको स्किन एनालाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज हाँ। ऑलवेज मेरा हमेशा से स्किन प्रेप पे बहुत ज़्यादा जोर होता है। ठीक है, अब आप देखें कि लेट्स सपोज अगर मैं इनके चेहरे पे देख रही हूँ तो आपको फर्स्ट चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि इनकी डिहाइड्रेशन बहुत है। पानी नहीं पीती है मुझे मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, अभी मैं पिकनिक से आई हुई हूँ तो मेरा तो सन टैन बहुत ज्यादा हुआ है। पानी बहुत पीती हूँ। नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप पानी ज़्यादा पी भी रहे हो हाँ। तो आपकी स्किन इतनी ड्राई होती है कि उसको एक्चुअल जो मॉइस्चर जितना रिक्वायर्ड होता है वो हाँ। आपके पानी के इंटेक से भी कभी कभी नहीं मिल रहा तो फिर होता। आपको तो creams आपको और आपको अपनी सन ब्लॉक का ख्याल रखना है, नाइट क्रीम का ख्याल रखना है, मॉइस्चराइज़र का ख्याल रखना है। इसी वजह से ये चीज़ें बनी हैं कि अगर लेट्स सपोज अगर सिर्फ पानी ही हर चीज़ को हल कर रहा होता तो फिर तो ये चीज़ें नहीं बनती। अच्छा, और क्योंकि ये सब टीवी पर आते हैं तो जाहिर है मेकअप भी होता है इन लोगों का, हाँ। तो इन लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। एंड देन एज शी सेड कि वो पिकनिक पे हाँ, गई picnic पे, हैं तो हाँ, आई एम sun श्योर tan। कि वो सन टैन होता है। तो Sun जब tan, सन ये। टैन बहुत रीसेंट हुआ होता है तो आपका मॉइस्चर दिखाइएगा जरा। एक्चुअली वाकई घड़ी का में निशान पता नहीं ऑन स्क्रीन पे से दिखाओ जरा नजर आ रहा वाकई में है। घड़ी ये देखे सबूत है। इनको मैं बता रही हूँ ना, कहेंगी कि देखो बेस्ट है जो टमाटर को फ्रीजर में रखें, रियली वर्क्स। हाँ, it really works, के फिर it really लगाओ। नहीं वो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ इसलिए कि थोड़ा लाइट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आप भी उनको एक्सपर्ट को बता मैं कह रही हूँ ना, मैं किसको बता रही हूँ। नहीं, मैं इसीलिए कोई बात कम हुआ नहीं, कोई बात नहीं। क्या एक्सपर्ट है तभी तो कम किया है। हम भी एक्सपर्ट हैं यार। ओके अच्छा अब हम तो शुरू- अब जैसे मैं देख रही हूँ कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि हल्की सी स्किन आपको ना खिंची खिंची लग रही है। दैट मीन्स कि एक्चुअल मॉइस्चर इस वक्त नहीं डिपॉजिट क्या हुआ सबसे हुआ पहले क्या है। लगाओगे? सो आई विल स्टार्ट विथ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर फर्स्ट। ठीक है, मतलब लाइक हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेकअप से पहले लगा सकते हैं क्योंकि एक हाँ। मिथ बना हुआ है, वरना बेस नहीं ठहरती है। ऐसा ये कुछ भी myth नहीं बना हुआ है। अब देखें इतनी ड्राई हो रही है कि लाइक लिटरली आई हैव टू फोर्स माय हैंड ओके कि वो मॉइस्चर उसके अंदर चला जाए। Blend वरना करें, हाँ। नॉर्मली अगर आपकी स्किन पे ऑयल होता है तो वो खुद ही ब्लेंड हो रहा होता है, आपको इतना फोर्स नहीं करना पड़ता अपने हाथ से। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक दूसरा आप अगर देखें तो अगेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे लोग भूल जाते हैं हाँ। और नॉलेज नहीं रखते, वो ये कि ऊपर देखें आप इनके आई बैग्स के पास जो है, आंख बंद करें, ये देख रही हैं फाइन लाइंस। हाँ, अब आई क्रीम इज सच एन इम्पोर्टेंट तो ये भी प्रोडक्ट मेकअप से पहले लगाएं। लगेगी ये तो रात को सोने से पहले क्योंकि लगाना है। आप जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आप पूरे फेस पे लगाते हैं जी, जी, ना, आई जी, जी। एरिया तो छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आई एरिया को कौन मॉइस्चराइज तो वो करेगा? ताकि सेंसिटिव आईज हो तो आपको मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपको लग सकता हाँ, है। प्लस आपके आई शेडोज पाउडर फॉर्म में होते हैं। अच्छा। अगर आपकी आईज ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, आईज के अराउंड वाली तो जो लाइनें स्किन पड़ेंगी है बहुत। तो लाइंस पड़ेंगी, आपका पाउडर झड़ेगा। सो इट्स बेटर टू हाइड्रेट दैट स्किन जो कि आपके आईज के अराउंड ठीक है। है, ठीक ठीक है, है। सो यूज अ नाइस आई क्रीम। कोई भी आई क्रीम ले लें, किसी भी ब्रांड की जो आपको इकोनॉमिकली आपके पॉकेट पे पड़ रही पड़ रही है। है। ठीक है, हाँ। वो आपने लिया।
एक डॉट आपने नीचे लगाया, एक हाँ। डॉट आपने ऊपर लगाया, एंड दैट इज इट, दिस इज द अमाउंट। ये स्किन की तैयारी है बकायदा मेकअप सॉरी आँख करने बंद करें। ये इससे ज़्यादा नहीं होना है कुछ हाँ। भी। अब आपने हल्का हल्का उसको टैप करा, हाँ क्योंकि ये जो स्किन होती है ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो इतना लोगों को आदत है, मैं देखती हूँ आई मेकअप भी मिटा रहे होते हैं, रगड़ रगड़ के मिटा रहे होते हैं, दे डोंट रियलाइज कि जो फाइन लाइंस बचाने के चक्करों में वो लगे हुए, वो खुद ही रगड़ रगड़ के उसको जो है वो फाइन लाइंस को और मेन मॉइस्चराइजर पता है, अगर उसको एब्जॉर्ब ना करो ना, फौरन ही लगा दो तो थोड़ा फटने लगता है, तो बेस्ट है कि एब्जॉर्ब जरूर करवाएं। अच्छा, जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनकी फाइन लाइंस नहीं है, जिनकी बहुत ही ऑयली स्किन है, हाँ। तो वो उनको ज़रूरत है या नहीं? अगर ना लगाएं, अगर ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं नहीं समझती आफ्टर 30 हर औरत को होती है, हाँ। तो नहीं, ये ये तो तो अभी कोई छोटी है भाई, ये लेकिन अपने इसका ख्याल नहीं करती, ये छोटी है अभी तो 16 की तो बर्थडे मेरी गई है हंसने खेलने के दिन है अभी। हाँ, ये तो ये हम लोग हैं 30 से ऊपर। हाँ नहीं तो मैंने टारगेट करी थी किसी और को किसी और को कह कह रही रहे, हाँ तो भी ठीक है, दिल पे शुक्र, मत ठीक है। लो, दिल पे तो लेने अच्छा। के नहीं बिल्कुल। अच्छा, फिर अगेन कलर करेक्टिंग आती है। कुछ एरियाज इनके ऐसे हैं जिसमें कलर करेक्टिंग की ज़रूरत है, जैसे ये वाला एरिया, हाँ। और ठीक ये है। सारी खवातीन को होता है जो खासतौर पे धूप में हाँ। निकलती हैं बाजार, बच्चों को लेने इनका स्कूल। फोरहेड जो है वो इनके चीक से आपको थोड़ा सा डार्क दिखेगा। आप सबको क्या करेंगी पहले? मैं इनको जो है वो एक नॉर्मल ओरिएंटल की स्टिक ली है अच्छा, मैंने, क्रेलॉन की, जो कि Krylon। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है। ये मैं इसको एज अ करेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ठीक ये है। डार्क है। ठीक है। ठीक है, हाँ ओके। ये आप देखें, ये एज अ करेक्टर लग जाएगी। हाँ आप इमिजिएटली फील करेंगे हाँ। कि उस वाली आईज में और इस वाली आईज में आपको अब आज मैं नोट करूंगी कि नादिया और बीनिश ना बड़े नाखूनों के साथ मेकअप करते कैसे हैं। मैं अपना भी कर रही होती हूँ ना, जब तो नाखून मेरी आंख में जा रहा होता है, मुझे ब्रश से करना पड़ता है। ये देखें। अब इस आँख को आप देखें और हाँ। इस वाली आँख को देखें, आप बहुत फ़र्क फील करेंगे। हाँ हाँ, वो साफ नजर आ रहा है। कंसीलर तो मस्त है। कंसीलर कितने ठीक है। सॉफ्ट हैंड, बहुत हल्के हाथ से लगाया है। और ये वाला हिस्सा देखें आप, ओवरऑल जो फेस का कलर है उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो इसको भी हम हल्का सा करेक्टर लगा रहे हैं। हाँ, और वो बेचारी पिकनिक से आई है, वरना उसकी स्किन बहुत अच्छी है। नहीं, और हाँ, ये तुम उस पे देखो ना जाए। हाँ निदा माशाल्लाह हम सब लोग जो है ये विदाउट मेकअप, एक हाँ। वक्त था कोई कहता नहीं विदाउट मेकअप नहीं, माशाल्लाह हम सब लोग नहीं, माशाल्लाह, सब बहुत प्यारी खूबसूरत है हम लोग, नहीं बहुत ही प्यारे हम हैं भी हम आते हैं विदाउट मेकअप। हाँ हाँ, तो तुम हाँ। बोला मैं नहीं आती। सेल्फ मेकअप मेरे बहुत हल्के हैं, स्किन तो अच्छी है मेरी मैं हल्के छुपा के आती हूँ। चलो थोड़ी बहुत चीटिंग चलती भाई क्या करूँ, यार। इतने साल से सुबह उठ रही No हूँ, problem यार, अंबर, go ahead। छुट्टी के दिन भी उठ जाती हूँ, आँख खुल जाती है, आदत हो जाती आदत हो जाती है ना। अभी भी लग रहा है स्कूल आती हूँ, फिर टीचर खुद होती हूँ। ओके, तो ओरिएंटल है जो आपने स्किन को इवन टोन देने के लिए इस्तेमाल की है। जी। और आई थिंक हमारे तो एशियन स्किन है ना, उस पे बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट। बहुत अगर अच्छा डार्क conceal है, करती। बहुत अगर डार्क स्किन है, हाँ। ये तो कुछ नहीं है। हाँ। फिर आपको ये तो- चाइनीज मिक्स करना पड़ता है ओरिएंटल। अच्छा, अगर आपकी बहुत लाइक चॉकलेटी स्किन है, हाँ पैचेस हैं, क्योंकि हाँ। बासाबाद ओरिएंटल भी जाके ग्रे आ रहा होता है, तो आपको चाइनीज मिक्स जैसे करके। किसी किसी की छाइयाँ होती है ना, बहुत हो जाती है Stop, छाइयाँ, उसी की बात। बेचारों को प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है। exactly। छाइयाँ किस किस चीज़ से हो जाती हैं? बच्चों के बाद अक्सर छाइयाँ हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें यूवी रेजिस से हो जाती है, हाँ। हार्ट लीवर का कोई मसला हो हाँ। जाती है, और इनहेरिट भी होती है। हेरिडिटी में अगर आपकी है पिगमेंटेशन, खासकर यहाँ हाँ। उसकी वजह से होती है। जैसे Kidney अम्मा को disease है, की वजह अम्मा से को है होती तो है। बेटी को भी हो गया, ऐसा हो है? जाती है, बिल्कुल हो जाती है। शुक्र मेरी अम्मी को थी, मुझे नहीं हुई। अच्छा क्यों आफ्टर 40 क्यों आने लगती है पता? एक्चुअली देखिए एज स्पॉट्स होते हैं जिसको हम लिवर स्पॉट्स भी कहते liver हैं, अच्छा। तो वो थोड़े थोड़े स्पॉट्स आना शुरू हो अच्छा, जाते अगर आपने बचाना हो अपने आप को, तो क्या कोई ऐसी सिरप या कोई ऐसी चीज़ जो पाइनएप्पल सबसे अच्छा है। पाइनएप्पल खाएं? पिगमेंटेशन के लिए पाइनएप्पल, खीरा बेहतरीन। 100% आई एग्री। मेरी दोस्त मैंने खुद देखा है, उसके इतने सारे पैचेस थे। पाइनएप्पल खाने से? मैं बता रही हूँ ना, लगाने जब से मैंने उसको देखा बाद में 2-3 हाँ। साल बाद, मैंने कहा तुम्हारी स्किन माशाल्लाह, तुम्हारे तो इतने, कह रही हैं, अंबर मैं सारा दिन पाइनएप्पल खाती हूँ। पाइनएप्पल, ये तो बहुत अच्छी टिप्स भी मिल रही है। ऐसा मेकअप शो है जिसमें आपको स्किन की टिप्स भी मिलेंगी, बालों की टिप्स भी मिलेंगी। मतलब मैं ये जो बेचारे मॉडल बन के बैठे हैं ना एक्सपर्ट, इनको चुप नहीं रहने देने वाली इनसे। नहीं, मतलब मुझे ये बताएं कि पाइनएप्पल वो टिन वाला है या वो जो एक्चुअल वाला? एक्चुअल वाले में तो इतनी चीनी होती है। वो तो हाँ, उसको धोने के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, धोने के बाद धोने के बाद उसका सिरप सारा निकाल दें और इस्तेमाल करें तो भी हाँ। सही।
और अगर एक्चुअल है पाइनएप्पल ना तो उसको थोड़ा सा दूध की मलाई में मिलाकर लगा भी लें अच्छा। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पड़ जाता है। अगर नेचुरोपैथी में छाइयों के लिए देखा जाए तो सबसे बेहतरीन सोर्स पाइनएप्पल है और उसके बाद खीरा है। ओके, ओ ग्रेट ग्रेट। खाने से क्या चीज श्रीलंका पे बहुत ज्यादा है ना, जाए हम अपनी छाया दूर करने के लिए श्रीलंका जाए। मैं गई थी, मैंने बेतहाशा खाया वहाँ अच्छा। इतना, क्योंकि इसको पाइनएप्पल को काटना बहुत मुश्किल है ना, और वो वो तो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं काटने में। बहुत अच्छा ठीक है, ये आपने फाउंडेशन लगाई है पूरी और नहीं नहीं, ओरिएंटल उसके के बाद बाद मैंने ये फाउंडेशन लिया लिक्विड। कौन सा वाला? कोई भी आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से आपने जो कौन यूज सा करते हैं। मैंने बर्बरी का लिया हुआ बर्बरी का लिया। है। शेड के ऊपर कुछ लग गया है लेकिन 38 समथिंग 34 और समथिंग। आपको लगता है कि ये फराक की स्किन पे अच्छा जाता है आपने? हाँ, बहुत मैंने जो उनकी अपनी स्किन का टोन है ना वही उठाया है। मैंने अच्छा, उनको गोरा अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हाँ। तो मैं आपसे पूछूंगी इस पे आप कॉम्पैक्ट देंगी क्या? बहुत कम कॉम्पैक्ट नहीं दूंगी, बल्कि मैं ये जो ट्रांसलूसेंट ये पाउडर कौन सा दे रही हो? ये लॉरा मर्सियर का है। ये बड़ा अच्छा आजकल सबके पास है ना? हाँ, एक तो ये बेक आपको बहुत लंबा करके दे देता है, तो आप तो गर्मी है क्योंकि ह्यूमिड है, हम कराने में रहते हैं, पसीना वगैरह नहीं होता, ऑयल नहीं आता। और ये इतना फाइन है कि ये उस वक्त जिस वक्त आप लगा रहे होते हैं तो वो इतना टैकी भी नहीं लगता। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम ये लगाओगी किस चीज़ से, क्योंकि फिर मैं ब्रेक पे चली जाऊंगी। तुम एक का आई का मेकअप कर लेना अपना और फिर हमें मैं ब्रश से लगाऊंगी। हाँ। इसको आप एक जो सिंपल पैड ब्रश होता है, पैड वाला स्पंज होता है जो ब्रश के लिए उससे डैप कर लें। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब आप करें जब आपको बहुत हैवी लुक देना है ओके। और बहुत घंटों तक जैसे कोई शादी पे जाना है या समथिंग। अगर आप नॉर्मल डेज पे लंचेस डिनर्स या आप खुद किसी की 2 घंटे की शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो ब्रश इज बेटर। दिखाओ जरा कैसे लगाओगी। आपने ये ब्रश में इसको वो किया, ठीक है ठीक है, आपने हल्का हल्का करके ओके स्प्रिंकल कर। क्योंकि हल्की सी ग्लोई स्किन भी रहे, वो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल ही इससे क्या ड्राई। होता है कि जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि जब वो पाउडर लगाते हैं तो हमारा बहुत केक हो जाता है और बहुत मैट लुक आता है और हमें पाउडर बहुत केकी लुक देता है, या झुर्रियाँ वगैरह जैसे किसी की नुमाया बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं ज़्यादा पाउडर लगाने से, तो वो उनके लिए बेस्ट है इस तरह के ट्रांसलूसेंट पाउडर। और अच्छा, और इसके भी कलर्स होते हैं? इसके कलर्स भी होते हैं और इसमें HD पाउडर जो आता है वो सबसे बारीक होता है। अच्छा। वो मेकअप फॉरएवर में आता है HD पाउडर्स के नाम से। वो इतना फाइन होता है कि ये भी मोटा है। अच्छा, वो उससे भी पतला होता वो है। और ही बस बहुत ही नेचुरल लुक देता हाँ, है। एक मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके कंटिन्यू करते हैं। आज जखीरा है हमारे पास इन्फॉर्मेशन का, स्किन, बाल, मेकअप, क्या क्या सीखना चाहेंगे वही मिलेगा आज आपको हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज हमारे एक्सपर्ट्स का चेंज, एक तरह से मेक ओवर हो रहा है। अभी हम इनके कपड़े भी चेंज करवाएंगे, इनको थोड़ा सा चेंज लुक देंगे। अभी फराह का मेकअप बीनिश कर रही है, बेस इन्होंने लगा ली है। अब जो है बीनिश आ रही है आई मेकअप की तरफ और एक आंख का थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है बीनिश ने, दूसरी आंख का करेगी तो हमें समझाएगी। अभी लैश लगा रही हो? हाँ, अभी मैं लैश लगा रही हूँ। तो टाइम में दोनों जब तक आप एक आंखों काम का- करें, हाँ। शहजादी से बेस करवा लें। नहीं 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 नहीं, तुम एक काम करो, तुम दूसरी आंख का मेक, मुझे एक अच्छा। को खत्म करके फिर आगे बढ़ना है, ऐसे करना है। तो तुम अभी लैश छोड़ दो, तुम लैश दूसरी छोड़ दो। आंख का आई मेकअप हमें समझाओ और फिर दोनों आंखें की लैशेस एक साथ लगा लें। अच्छा, ओके। हाँ। मैं ये इस पैलेट से डस्टी रोज, इट्स नॉट अ पिंक कलर बट हाँ। इट्स नॉट अ ब्राउन कलर, ठीक है। अच्छा, तो पिंकिश और ब्राउनिश का कोई बीच की कोई चीज है? अर्दी पिंक अर्दी कलर है, पिंक, ठीक है। ये लेके मैं डेप्थ दे रही हूँ उनके, ठीक है। ये मैंने आंखों के डेप्थ उससे। दे दी, हाँ। ठीक है। और अच्छा फराह, जब आप खुद मेकअप करती हो तो आप क्या चीज़ ऐसी है जो आप लाजमी अपने मेकअप में लगाती हो? लाजमी मैं तो लाजमी। नॉर्मल सा कंसील किया आपने। नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे मैं जो हूँ काजल नहीं लगाती, मैं लाइनर जो है लगाती जरूर हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती आंखों अच्छा, मैं को। मस्कारा बहुत लाजमी लगा, लाइनर अच्छा, चाहे लगाऊं बस। चाहे ना लगाऊं, हाँ। लेकिन मेरा मस्कारा बहुत ही लाजमी रहता है। मैं यही आपसे पूछूं। अच्छा, फिर मैंने ये दिस अनदर शेड शिमरी सा रोज पिंक अच्छा, कलर है, हाँ। उसको एक फ्लैट ब्रश में लिया ठीक है, और उसको सिर्फ लिड पे लगाया है। ओके। आपने सबसे पहले जो है पहले आंख की जो हड्डी है, हाँ क्रीज बनाई है, वहाँ क्रीज कहेंगे ना उसे। हाँ, क्रीज। और उसके बाद आपने इनर आई में एक शिमरी शेड है, तो आपकी इतनी अच्छी पिगमेंट कैसे आ रही है इसकी? हल्का सा ब्रश को डिप किया पानी में, पानी में डैम किया है हाँ, थोड़ा सा। बहुत कम। हाँ, वो काफ़ी अच्छे से लग रहा है।
या आपने कोई आंखों के ऊपर कोई और चीज कोई नहीं कुछ भी अच्छा नहीं। जब आपने बेस लगाई थी वो आंखों के ऊपर भी लगाई थी? नहीं, मैंने आई प्राइमर अलग से यूज़ किया। अच्छा आई प्राइमर यूज की तभी वो बहुत अच्छे से चिपक रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो तुमने ये शेड दिया है अभी इतना मजे का लग रहा है, आँख खुली खुली लगने लगी एकदम। अच्छा, प्लस लाइनर ब्रश लेके मैं ये आई शेडोज हैं डार्क ब्राउन और ब्लैक, अच्छा। उसको स्मच करके उठा रही हूँ दोनों को साथ में, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस आंख पे मैंने बहुत ही स्मच सा लाइनर दिया है। हाँ, यू जस्ट डोंट वांट टू पुट अ प्रोमिनेंट लाइन वाला और लाइनर। वैसे भी सॉफ्ट लुक देता है ना। हाँ। अगर आप ब्राउन और ब्राउन अच्छा। को मिक्स कर रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके, और इसे तुम लाइनर वाला इफेक्ट दे रही हो और वो खुद ही स्मजी आएगा क्योंकि वो है आई शेडो, वो लाइनर नहीं है तो वो खुद ही स्मजी लगेगा। नहीं, उसको हल्का सा स्मच करना भी पड़ेगा। हाँ। लेकिन एक बड़ी सॉफ्ट लुक आएगी क्योंकि फरा जो लाइनर लगाती है वो शार्प लाइनर होता है, तो इसलिए फरा की लुक चेंज आएगी। कभी कभार शार्प लाइनर लगाने का दिल चाहता है, अच्छा लगता है बंदा, और कभी कभार मैं ज़्यादातर लाइनर नहीं लगाती, लेकिन जब लगाती तो बड़ा शार्प लगाती हूँ। हाँ। अब आपने एक जैसे मैंने सॉफ्ट आज ब्रश बिल्कुल लिया, लाइनर नहीं लगाया। कोई भी फ्लफी ब्रश ले लें आप। ये हाँ। फ्लफी ब्रश स्मजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता ठीक है। अच्छा, ये ब्रश किस कंपनी का है वैसे? है। ये मॉर्फी का है। अच्छा, इसके अच्छे होते हैं ब्रशेस? मॉर्फी के ब्रशेस अच्छे होते हैं। ठीक है, पूछ के जाना चाहिए तुमसे। मैं मार्क जैकब्स के ब्रशेस लेकर आई हूँ, वो भी बड़े अच्छे हैं। निधा मॉर्फी का तो ये है कि यूएसए के अंदर पूरा इनका जैसे एक स्टोर है। हाँ। और जो वैरायटी इवन बहुत ही रीजनेबल इनके आई शेडोज, अच्छा, बेहतरीन बड़े वैरायटी अच्छे होते हैं। ब्रशेज एक्सेलेंट। हाँ। मॉर्फी के ब्रशेस बेस्ट। एक्सेलेंट। अच्छा, दे आर वेरी इकोनॉमिकल। इवन आई शेडोज, अच्छा। इनके पैलेट्स तो बहुत पहले यहाँ पे आ गए थे। हाँ। अब वहाँ पे तो पूरा उनका एक वो है। अब आप ये देखिए, बड़ा मज़े से स्मज कर रही है, साथ साथ लगाई भी जा रही है जितनी ज़रूरत है, और स्मज भी करती जा रही है जितना उसको स्मज करना है। कॉर्नर पे आई एम जस्ट पिकिंग हाँ। अप सेम शेड को, हल्का सा एज भी दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है। लिफ्ट करके ना यहाँ से आई हाँ। को। मुझे इंतजार है कि ये फरा की आईब्रो पे क्या करती हो तुम। मुझे आईब्रो चेक करनी है क्योंकि आईब्रो से बड़ा फर्क आता है आपकी शक्ल पे। ठीक है। अच्छा, अब फरा का जो आई का जो शेप है वो हाँ। बेसिकली अगर आप देखें तो ये बोन जो है वो उनकी काफ़ी प्रोमिनेंट है। सही है। सो आई हैव टू बड़ी बड़ी आंखों वाली। हाँ, सो आई हैव टू यूज़ कोई एक शेड थोड़ा सा वार्म। तो मैं इसी अपने जो जिससे मैंने क्रीज थोड़ा ऐसे दिखाओ कैमरे में भी जिससे आने मैंने में। क्रीज बनाई थी, ये हाँ। वाला शेड, हाँ। इसके अंदर हल्का सा ये जो वार्म टोन है ना, ठीक है, सिर्फ ब्राउनिश, एक या दो, कत्थई रंग, जैसे कत्थे का रंग कहते हैं बकायदा। और उसको स्ट्रोक्स जो है ना वो मैं ऊपर की तरफ दूंगी। अच्छा, यानी कि हड्डी Just से to- बाहर निकले। हाँ, ताकि हड्डी के ऊपर भी अभी इस वक्त देखें शेड नहीं आ रहा हाँ। है, बट अभी जब मैं जैसे दूंगी तो डेप्थ आना शुरू हो जाएगी। और फिर आँख और खुली खुली लगेगी, हाँ, है ना? ये मैं मिड से शुरू कर रही हूँ। हाँ, और ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। ओके, फुल ट्यूटोरियल चल रहा है भाई। ओके, ये वही शेड है, हाँ, ये वही शेड है। बाहर की तरफ हड्डी पे लगा के बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। अब आप देखें कि इस आंख में ये यूनिवर्सल तरीका है बस। और इस आंख में बहुत फर्क मैं- आपको फील होगा। बिल्कुल एकदम से। बिल्कुल, हाँ, क्लियर नजर आ रहा है ना आर्च, और वो आपकी आंख में एक डेप्थ आ रही है, इस बोन में अट्रैक्शन आ depth जाती है। बहुत- हालांकि सॉफ्ट मेकअप है लेकिन वो अट्रैक्टिव दिखा रही है उस आंख को। ठीक है। अच्छा, फिर आई एम गोना पिक अप अगेन जो मैंने जिससे लाइनर हाँ। के एजेस किए थे। अब मैं इस डार्क ब्राउन को, मैट डार्क ब्राउन को उठाऊंगी, हल्का सा ब्लैक लिया, हाँ, बंद करें, और आप हल्का सा कॉर्नर दोगे। वेरी स्लाइट। अच्छा देखो, फरा की तो आर्च है, हाँ। बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता,
हाँ। तो क्या वो आर्टिफिशियल आर्च बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितना आई गैप कितना है और जगह है, कितना मैदान कितना है आपके? हाँ, मैदान नहीं भी होता तो समटाइम्स हम आईब्रो के शेप को डिफरेंट करके हाँ। मैदान बना लेते हैं। लाइक जिन लोगों के यहाँ पे कम है, आप उनके आईब्रो को नीचे से शेव आउट करें और आप ऊपर से आईब्रो ड्रॉ करें, तो आपको नीचे गैप मिल जाएगा। तो अच्छा आइडिया है ये तो, वाओ वैसे मेरी आई का तो वर्ल्ड कप का मैदान है। नहीं अच्छा मजेदार आंखें हैं, कम से कम हाँ। मेकअप तो करें इसके हाँ। अंदर, डेप्थ है ना आपकी। नहीं हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता था ये छोटा मैदान है, डोंट वरी। अब आप ये आपको फिर भी देखिएगा क्या बनाएंगे, मुझे पता था इसलिए। वाइट पेंसिल अंबर को कम दौड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं इनको दौड़ाऊंगी। अच्छा मुझे आईब्रो लैशेस लगा रही हो? हाँ, लैशेस और वाइट पेंसिल दो चीज़ें रहती हैं। एक मिनट, हाँ वाइट पेंसिल है। अच्छा अच्छा, तब तक मैं आप लोगों से, मैं डॉक्टर मेराहिल आपसे पूछना चाहूँगी, आंखों के ऊपर और नीचे जो लाइंस होती हैं वो हम कैसे ख़त्म करें, कौन सी ऐसी चीज़ लगाएं? देखिए सबसे पहले हाइड्रेशन ज़रूरी है। हाँ। अच्छा उसके लिए आपका विटामिन ई ऑयल, रोज़ हिप ऑयल, अच्छा। और उसके साथ हाइलोरॉनिक मिस्ट, ये 3 चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा लगाएंगे, हाँ। जैसे कि जितनी डिहाइड्रेशन होगी उतनी लाइंस आती है, क्रीज आती है। हाँ। अब वो जैसे अब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा। तो लोग घबराते हैं कि अगर लगाएंगे तो चिकनाई हो जाएगी, दाने निकल आएंगे। हाँ। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। सिर्फ आंखों के इर्द गिर्द लगा सिर्फ लें। चारों तरफ ना लाजमी लगाना चाहिए। रात को सोते वक्त इवनिंग रोज हिप ऑयल बेस्ट है। हाँ। सेकंड नंबर पे आपका विटामिन ई ऑयल, और दिन भर जो है हाइलोरॉनिक मिस्ट। हाइलोरॉनिक जो होता है उसके एसिड्स आते हैं, सीरम्स आते हैं हाइलोरॉनिक एसिड के, वो लगाते रहे तो वो हाइड्रेशन दे रहा होता है। अच्छा चलो ये तो लोग खरीदेंगे ना, अगर आप किचन से जाके कुछ निकालें तो क्या ऐसी किचन से जाके लगाए तो फ्रेश क्रीम लेके आपने उसमें बादाम का तेल मिलाना है। अच्छा। दोनों चीज़ें मिला के रख लें, और थोड़ी सी ग्लिसरीन। हाँ। ग्लिसरीन जो है आपको थोड़ा सा गर्माइश देती है, तो वो पोर्स को खोलती है और आपकी जो भी चीज़ है चिकनाई अंदर चली जाती है। आपने लगाना है, मसाज करना है, लेकिन उसको ओवरनाइट नहीं छोड़ना है। अच्छा। तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के बाद इसको वॉश ऑफ कर लेना है या वाइप ऑफ कर लेना है, इसलिए कि अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो वो बहुत हैवी होती है बलाई। हाँ। तो 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, आपने लगाना है, मसाज करना है और उसको साफ करना है। अच्छा जैसे लाइक होता ना पहले से ही एहतियाती तदबीर के तौर पे अभी लाइंस नहीं आई हैं, तो क्या लगाना शुरू कर दें? ताकि बादाम ना का आए? तेल। बादाम का तेल ये लाजमी बच्चियों को तकरीबन थोड़ा सा छोटी लेके बच्चियों का तुम लोग बिल्कुल आदत बना लो रात को बादाम, उससे आपके डार्क सर्कल भी टैप करके रात को हल्का सा लगा लें। ओके, तो बड़ा अच्छा आइडिया। ठीक है, हाँ भी कहाँ पहुँची? वाइट पेंसिल लगा ली है और अब हम ये लैश लगा रहे हैं। मैं एक आंख कंप्लीट कर लूँ। हाँ। और जिनके अभी भी है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ, फरा की आंख के ऊपर तुम लैश लगाओगी, देखो हर किसी की कट के लगती है, क्या तुम क्या नंबर लगा रही हो लैश का? अच्छा मैं आपको बता और आंख पे पूरी पे लगाओगी, आधी पे लगाओगी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। हाथ से आईलैश लगा। मुझे थोड़ा सा मेकअप का आइडिया इसलिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे पास 3 किस्म की आई लैशेज भी पड़ी हुई हैं, तो मैं समझाना हम ईजी दिखा रहेगा। देते हैं। हाँ। ये 3D है, फाइबर। दिस इज ऑल्सो फाइबर, बट ये बहुत पतली वाली नेचुरल जीरो है। ठीक और है। ये मिंक है। अब ये मिंक जो है ना, ये बहुत छोटी आंख पे बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा। क्योंकि अगर ये बहुत छोटी आंख पे लगेगी तो वो उस आंख को बंद कर देगी। ठीक है। है। तो आपने साइज और छोटी आंखों वाले ज्यादा ही बड़ी बड़ी लैशेज लगा रहे होते हैं कि हमारी आंख बड़ी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल भी देखिए। नहीं है। हाँ। आंखें दब जाती हैं। आंखें फिर खुलती नहीं है ना, वो सारा वजन आ जाता है आंख पे। नहीं लेकिन थोड़ी काटे अगर लगाओ तो फिर ऊंचा लगाओ, फिर लाइनर को करोगा बड़ा देना इफेक्ट। मतलब यू हैव टू झूम बी आना ट्रिकी, चाहिए। यू हैव टू बी ट्रिकी। अगर आप इसको तुमने कौन सी लगाई है विनिश इनके? मैंने ये वाली लगाई। ये वाली लगाई, बीच वाली। हाँ, जो कि आप ये भी थोड़ी लगा बारीक। सकते हैं इनकी हाँ, आंखों पे। क्योंकि इनकी आंख बड़ी इनकी है। आंख बड़ी है, बट आई जस्ट वांटेड कि बहुत तो अगर ये वाली लगानी हो, ये वाली काफी हैवी हैवी सी लग रही है, हाँ तो ये किसकी आंख पे लग सकती है? इनकी आंख पे आराम से लग सकती अगर थी। formal हो हाँ, लेकिन मुझे देखें, हमेशा याद रखें 2-3 चीजें आपको लैश लगाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपकी लैश की लेंथ। हाँ। ठीक है, आपकी जो आई की लेंथ है आप वो देखें, उसको पहले ना ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि ये बहुत मेजर ट्रिक है जो सब
सबको सीखनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाली ओके राइट लेफ्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी मैं ये देख रही हूँ, तो ये वाली इधर लगेगी और ये वाली इधर लगेगी। समटाइम्स लोग क्या करते हैं, ये वाली इस आंख में लगा दी, फिर वो बहंगे लग रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि वो डिजाइन इस तरह हुई भी है कि वो राइट के हिसाब से है, लेफ्ट की लेफ्ट के हिसाब से, ठीक है। इनर कॉर्नर वैसे शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो इस तरफ की है, ये हमने लिया। अब हम इसको पहले आंख पे रख के ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है, कि ये कितना लेंथ इसका लंबा आ रहा है। जितना लंबा आ रहा है आप उधर से देखें, ये स्टिचेस होते हैं इसके बालों के। आप पहला स्टिच गिने, दूसरा स्टिच गिने, ओके गिने। इसलिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ से एक बाल काटा और वहाँ पे दूसरी आंख पे आपने 2 बाल काट दिए। अच्छा, तो वो बहुत अजीब लगेगा। वो अजीब सा हो जाएगा, महंगा लुक आएगा ना। हाँ, यू हैव टू सी कि ये जो स्टिचेस हैं उस पे आप काउंटिंग करें कि यहाँ से मैंने समझ लें 3 स्ट्रैंड्स हैं, ये पहले निकाल दिए मैंने, ठीक है। तो उसी तरह मैं आपको ऐसे रख के दिखाती हूँ, ये ऐसे नहीं नजर आएगा। थोड़ा और हाथ नीचे करो। हाँ, ये तो ऐसे गिर जाएगी ना अगर और नीचे। समझ गई। ये देखें, ये स्टिचेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1 स्टिच काट दिया, 2 स्टिच काट दिया। अच्छा, दूसरा आपने जहाँ से कटाई की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनर कॉर्नर से काटा है तो आपने दूसरी लैश में भी इनर कॉर्नर से ही काटना है। अगर आपने आउटर कॉर्नर से काटा है तो आपको आउटर कॉर्नर से काटना है। सो यू हैव टू बी वेरी इक्वल इन कटिंग एंड नंबर भी देखने में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इनकी आंख पे लैश लगा दी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक इस तरह का लाइन छुपा के लिए, उसको सिर्फ छुपाने के लिए मैंने ये लाइनर यूज करना है, बिल्कुल बारीक। हाँ, वरना मेरे पास मैंने अपना इनकी आंख पे स्मज लाइनर दिया हुआ है ऑलरेडी। सो आई रियली डोंट नीड हर टू हैव अ प्रॉपर लाइनर। नाउ यू सी देयर इज अ डिफरेंस। ऊपर खोले आंख, ये वाली आंख देखें और ये वाली आंख देखें। थोड़ा सा और फरा उस तरफ मुंह करो जरा। हाँ, वाइट पेंसिल ने इनकी आंख को खोल दिया है। हाँ। यहाँ से जो मैंने ब्लैक डेप्थ दी थी और इनकी बोन पे जो हमने दिया था उसने कितना अभी आईब्रो आएगी तो और अब आईब्रो आएगी तो होगा। अच्छा, चलो पूरा शो तुम निकाल दोगी, मुझे लग रहा है। सुनो, हाँ, मैं वही परेशान हो रही हूँ। 2 सेकंड चाहिए हमें, हम आधा पूरा मेकअप कर लें और आधा नहीं, अब कार्टून नहीं बनाना, बेचारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं। अच्छा, हर किसी के लिए और क्या, आधे कुछ आधा कुछ। क्या इतना डिफरेंस बस चलेगा? मेकअप विद एंड विदाउट, व्हाट अ डिफरेंस। नहीं, अच्छे से तैयार करो। लेट्स स्टार्ट विद द आईब्रो। अच्छा, कुछ लोगों की आईब्रोज ऑलरेडी बहुत शार्प, थोड़ा जल्दी करना होगा। 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं। ओके, मुझे फिर औरों का भी तो करना है, वो उन लोगों का। खैर, डॉक्टर बिल्की के साथ तो कम ही मेकअप होगा। नहीं, क्यों हर सुनो, ए फजूल। अच्छा, मैं बताऊं, हल्का मेकअप है, ज्यादा टाइम उतना लगता है। इट्स चीजें, कलर्स चूजिंग, ये वो। ये क्या बात है ना, 5 मिनट जो हल्का सा मेकअप है फौरन हो जाएगा। गोरा तो गोरा रंग है, आपके लिए तो आसानी है। क्या मतलब, आएंगे तो कुछ तो मेकअप करूंगी ना, ऐसा थोड़ी कहूंगी कि मेरी वो है तो प्यारी माशाल्लाह, लेकिन टाइम पूरा लगता है अच्छा, बेस बनता अब क्या मैं है? तो पूरा करूंगी। हाँ, ओके, अब ब्लशन है। ठीक है। हाँ, अच्छा, हमारी दफा मैंने कहा कि अच्छा चलो बस ठीक है नहीं, खबरदार का टाइम नहीं दिया तो। अच्छा, बस आप वो जल्दी से करिए। अच्छा, ये आप कौन सा कंसीलर लगा रही हो, ये बताओ हमें। ये टार्ट टार्ट का शेप टेप। शेप टेप। अच्छा, ये जो है कौन सा नंबर है? और ये क्या बाद में बेस वेस सब करने के बाद के बाद मैंने सिर्फ आंखों पे मुझे लगा कि ज़रूरत है हाँ लिफ्ट करने की। ठीक है, अब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको फरा का एक चेंज लुक नजर आएगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी बताने की, आईब्रो तुमने पाउडर लगाया है? जी, मैंने पाउडर लगाया क्योंकि शी इज ऑलरेडी गॉट रियली शार्प नाइस आईब्रोज, शी डजंट रियली नीड टू मच। हाँ, ठीक है, और लिपस्टिक वगैरह हम लगाएंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हेयर डू उनका होता रहेगा। हम नेक्स्ट डॉक्टर बिल्कीस की तरफ आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि डॉक्टर बिल्कीस की स्किन या इनके जैसे फेस कट के लिए कैसा मेकअप आपको करना चाहिए, वो अंबर आपको गाइड करेंगे। तो एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक्सपर्ट्स का मेक ओवर कर रहे हैं। वैसे तो ये लोग बहुत अच्छा तैयार होते हैं, लेकिन एक डिफरेंट लुक आप लोगों को आज नज़र आएगी। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर बिल्कीस की तरफ। अंबर कर रही हैं डॉक्टर बिल्कीस का मेक ओवर, और ठीक है। अभी उनके बालों में, आपने आज तक डॉक्टर बिल्कीस के बालों में कर्ल्स इस तरह नहीं देखे होंगे जैसे अंबर एक लुक दे रही हैं। डॉक्टर बिल्कीस सर पे दुपट्टा ओढ़ती हैं तो स्ट्रेट ही रखती हैं बाल, ये थोड़ा सा आप बना लेती हैं आगे, है ना। कर्ल्स आपने बहुत अरसा हो गया मैंने नहीं देखे आपको। हाँ, किए आपने? थोड़े बहुत किए हैं। हाँ, बहुत कम। हाँ, तो अब आपका बाल तो बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा बाल है, और ये अभी बालों से शुरू कर दिया है। तो मैं छोड़ दूँ इसको? अभी छोड़ दो ना, मेकअप पे आ जाओ ना, फिर तुम बाद में बाल करती रहना। और मैंने हम सिर्फ दिखा दें कि जो है ना ये इस तरह के, ये ऊपर से स्ट्रेट होंगे और नीचे से कर्ल्स होंगे, फिर उसको मैं ये करूँगी ब्लेंड तो, करेगी। हाँ। कैसे वो नेचुरल सी लुक, बहुत मज़ेदार सी लुक। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं दे रही कि मैंने हाँ। इसमें हीट प्रोटेक्टर भी लगा लिया ताकि अच्छा। बाल डैमेज ना हो एक सर्टेन टेम्परेचर से, और मोटे बाल ले रही हूँ ताकि विजिलिक स्टाइल आ जाए। स्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर बिल्कीस के चेहरे पर कौन सी बेस यूज़ करोगी? इनकी स्किन बहुत फाइन है माशाल्लाह से, हाँ। और कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन सी बेस आप यूज़ करोगी अंबर? इनकी मैं करूँगी यार, वैसे तो बहुत सारी बेसिस है, लेकिन अभी मैं लाई हूँ मुसरत मिसबा की, ठीक है ना। हाँ, तो वो बेहतरीन जो है, आराम से पहना दूँ ना। हाँ, पहना दो। हर्ष तो नहीं ना? हाँ पहना। वो पहनाऊंगी। अच्छा। मैं सबसे पहले मैं इनको अच्छा, मुझे ये बताएं, वाह फराह, ये कौन है नौजवान टीनेजर? अब तो तुम बाकी 16 की लग रही हो। हाँ हूँ ना। हाँ ना, अब तुम लग रही हो। और क्या, जो लगता है इंसान वही होता है। बता पहले दूं मैं आपको। लगा रही हूँ इनके बाल को टर्न करूँ, अल्लाह में कर दूँ। पीछे लगा। हाँ। सब ले रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। लाए नहीं, तैयारी में सारा टाइम निकाल देगी बहन। चलो ये शुरू हो लगा रही हूँ। जाओ। मैं कर रही हूँ टाइट कोटनर। वैसे तो इनके क्या है? पोर्स, अच्छा। ये निक्स का ये कोर्स पोर्स टाइट करता है। तो आप कुछ खवातीन को देखेंगे कि कुछ खवातीन होते हैं, उनका आप मेकअप कर दें तो यहाँ पोर्स खुले हुए होते हैं, तो एक बहुत पक्की स्किन, मोटी स्किन उनकी लग रही होती है। जबकि डॉक्टर बिल्कीस की बहुत अच्छी अच्छी स्किन है है, उनको जरूरत नहीं है, माशाल्लाह। लेकिन आपको समझा रहे हैं हम। टाइट, एकदम टाइट स्किन है, बहुत हाँ। अच्छा है। मतलब कि देख कहीं से नहीं, बहुत टाइट है। हाँ। क्या करती हैं? जो हमें बताती होंगी टिप्स, हाँ। वही खुद करती होंगी मैं अपने मुंह फिश पे? ऑयल लगा रही हूँ आजकल। बाकी Fish oil? हाँ, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल। जो 7 सीज की गोलियां आती हैं उसको तोड़ के लगा लें। तोड़ के भी लगा लें। सुने दाने तो नहीं हो ये जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। गर्मियों में आपकी लगा ड्राई सकते स्किन है हैं ना? नहीं, मेरी नॉर्मल है? नॉर्मल स्किन है। हाँ। तो आजकल जो है मैं फिश ऑयल, उससे वाकई स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। फिश ऑयल से? ये तो मैंने fish पहली oil। दफा सुना है। जी, बड़े fish oil से। वेरी नाइस। मैं बैका का थोड़ा सा लगा रही हूँ शाइन। ये मैं चाहूँ तो फाउंडेशन में मिक्स करके लगाऊंगी, हाँ। या आप एज अ मॉइस्चराइजर भी लगा सकती हूँ। अच्छा, ये शाइन इसमें। है। ये तुम हल्का पहले सा लगा रही हो। मॉइस्चराइजर। हाँ, अच्छा। पहले मैंने पोर टाइटनर इस लगाया, तरह करो कि कैमरे में नजर आए। पोर टाइटनर लगाया। अब मैं इसको एज अ मॉइस्चराइजर दूंगी, तो इसमें एक नेचुरल जो स्किन में Glow शाइन आती है ना, आएगी। ग्लो, ये आएगी। वेरी नाइस। ये दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आप बेस से पहले लगा रही हो, बेस से पहले है ना? बेस में हम ये चाहे एक नया ट्रेंड है मेकअप का, एक नया तरीकाकार है। अगर आपको वो ग्लोई, क्या कहते हैं, क्रीमी, हाँ, glowy। एक ग्लासी लुक चाहिए ना फेस की, आजकल बहुत चली हुई है एक ग्लासी लुक। खासतौर पे जब आप किसी दावत वगैरह में जा रहे होते हैं, टीवी पे तो शायद शिमर और वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं लगता, लेकिन अगर आप दावत में जा रहे होते हैं तो वो ग्लासी लुक आजकल चली हुई है। और कुछ भी कह लो, स्किन हमेशा ड्राइनेस नहीं अच्छी लगती। हाँ। मेकअप में हमेशा ग्लो ही आया इसके। और मैंने इसी लिहाज से इनका मॉइस्चर भी कर दिया। मैम बैका का शिमर है या क्या है? हाँ, बैका का क्या कहते हैं इसको, दिखाओ जरा। चश्मा लगाओ। हाँ, तुम मैं पढ़ लेती हूँ। बैक लाइट प्राइमिंग फिल्टर। हाँ, काइंड ऑफ अ प्राइमर भी है ये। काइंड ऑफ अ प्राइमर, लेकिन ये जो है इसमें शाइन है बहुत। ये देखिए पतला सा इसके अंदर शाइन है। मैं ये देखिए, ये शाइन एकदम चमक आ जाती है। ठीक है, ये बड़ा डॉक्टर जबरदस्त। बिल्कीस की स्किन को कोई हमें कंसीलर की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत डार्क शेड है। लोकली बैका मिलेगा भी नहीं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोकल कहीं ढूंढेंगे तो हम नादिया हुसैन आ गए, उससे पूछे थे, शायद नादिया हुसैन की प्रोडक्ट पे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक नहीं लगा हुआ? माइक नहीं लगा हुआ? मैंने जल्दी से बुला लिया। सॉरी मैं तुम्हें इसलिए कि तारा मेरा माइक तुम्हारी आवाज़ पिक कर सके। तुम्हारी प्रोडक्ट्स में है कोई ऐसा प्राइमर श्रेमर टाइप जो पहले लगा सकते हैं, या भी एजाज? ग्लोई है ना प्राइमर जो मेरा। चलो माइक लगा के आ जाओ, खड़े हैं लेकर, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ।
आ गई है। नादिया को अपने बच्चों को ऑनलाइन बैठा के फिर निकलना होता है, क्योंकि चारों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं, तो ऑब्वियसली इसलिए वो हमेशा लेट पहुंच रही होती है। लेकिन उसका जेन्युइन रीज़न ये है कि ज़ाहिर है फिर कौन सब अपने में लगे हुए हैं, तो कौन छोटे वाले बच्चों को सेटल करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बेस, अभी तुम इसी को ब्लेंड किया है? नहीं, मैंने बेस लिए। बेस कौन सी है वो दिखाओ। मैंने 2 मिक्स किए हैं। एक तो तुमने मसरत मिसबा उठाई है, हाँ, और दोनों ही दूसरी? उठाई हैं। एक हाँ। पोर्सलिन है, वो बहुत वाइट कर देगा। अच्छा। तो उसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम को मिक्स किया है ताकि नहीं। वाइटनेस कम हो जाए। उस दूसरी शेड का नाम क्रीम है। क्रीम है। एक क्रीम है और पोर्सलिन हाँ। है, आपने दोनों को मिक्स किया है ताकि आप इनकी स्किन का शेड बना। हाँ, क्योंकि मैं देखूंगी बहुत वाइट ना हो, क्योंकि अच्छा। स्किन एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। फिर मैं पाउडर दूंगी ठीक हल्का सा। है, ठीक है। तो इनको मैं- आप लिक्विड बेस इस्तेमाल करें। लिक्विड। ठीक है। और आपने कोई और कंसीलर वगैरह नहीं इस्तेमाल किया? कोई नहीं, इसी से कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। आजकल के जो बाल बेस है ना, उसमें काफी हद तक कंसीलर जैसे मुसरत मिसबा की बेस में मैंने Mix- देखा है कंसीलर की जरूरत नहीं होती। हाँ। वो उसकी पिगमेंट इतनी अच्छी Pigment strong बहुत है। अच्छी है। हाँ, ओके। फरा की जो बाल है उसको कर्ल करिए। आगे नादिया। ओके, वेलकम टू द शो। सो हाँ, मैं कह रही थी कि जो मेरा प्राइमर है वो ग्लोई प्राइमर ही है, और वो कलर करेक्टिंग प्राइमर है। हाँ। मतलब कि मैं दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कलर करेक्टिंग मतलब कि अगर आपकी ये देखो, डीकलरेशन हुई हुई है skin की, इसमें डिफरेंट रंग हैं। अच्छा। तो कलर करेक्शन मतलब कि अगर आपकी यहाँ से ब्राउन। हाँ, पिगमेंटेशन जब होती है ना फेस के ऊपर, हाँ। तो उसके लिए हमें जैसे कि ऑरेंज कंसीलर या ऑरेंज कलर करेक्टर इस्तेमाल हाँ, करना हाँ, होता है। हाँ। तो वो जब इसके अंदर फिर सारे कलर्स हैं। जो ग्रीन होता है वो रेड के लिए होता है, जो पीच होता है वो आपकी ब्राउन स्पॉट्स के लिए होता है, हाँ। जो पर्पल होता है वो आपकी डल स्किन को थोड़ा ब्राइटन करता है। अच्छा। तो ये जो है वो ग्लोई इन द सेंस नहीं है, लेकिन ये आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा ओके। और आपकी स्किन में कलर करेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइमर अभी है। ये मेरा प्राइमर है। ठीक है, चलिए मैं आप पे आती हूँ। अभी हम हाँ, डॉक्टर ताकि जब तक मैं ये कर रही तुम हूँ, blend- तो हाँ, हाँ, तो ठीक जो है। भी मैं नई चीज लगाऊंगी बता मुझे दूंगी। बता देना, सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से टिप लेना चाहूँगी, जो भी फारे को मुझे बताएं। बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, आप जो भी मेकअप करें, तैयारी करें, एकदम आपके मुंह पे बहुत पसीना आता है। ऐसा क्या करें? मेकअप टिप नहीं पूछ रही, कोई और टिप। ऐसा क्या करें कि आपके फेस पे, जैसे मेरे अपर लिप से बहुत पसीना आता है, मेरा ये पोर्शन जब भी मैं कहीं गर्मी में निकलती हूँ फौरन मेरी बेस लगी होती है, मेरे यहाँ पसीना आता है, तो क्या करें? मेकअप शुरू करने से पहले हाँ। तो थोड़ी सी एक आइस क्यूब ले लें। अच्छा। और अपने चेहरे पर अच्छी तरह से वो आइस क्यूब इतनी देर तक लगाएं हाँ। कि वो मेल्ट हो जाए। ठीक उसके है। बाद आप बिल्कुल परफेक्टली अपना मेकअप कर सकती हैं। ठीक आपका है। चेहरा ऑयली नहीं होगा, बिल्कुल ओके। फ्रेश रहेगा। और कोई टिप है? उसमें करना है कि जैसे रोज वाटर लेके हाँ। उसके अंदर थोड़ा सा आपने जो कलेंडुला गेंदे के फूल हाँ। और बाबूना कैमोमाइल इसको पका लें। अच्छा। ठीक है, उसके जब उसको छान के रख लें, उसमें लेवेंडर ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डालें, पेपरमेंट ऑयल डालें। इसको आपका मेकअप फिक्सर बन जाएगा ये। ओके। बिफोर मेकअप भी लगाएं और ड्यूरिंग मेकअप हर स्टेप के बाद स्प्रे करते रहें, उसको ड्राई होने दें। अच्छा। आपका मेकअप 7 से 8 घंटे हिलेगा भी नहीं। हिलेगा भी बिल्कुल। तो वो जो मुझे अपर लिप पे पसीना आता बिल्कुल नहीं है, आएगा। एकदम तरेलियां सी आने लगती है ना, नहीं आएगा। शहजादी तरेलियां कहते हैं ना। पुरानी टिप है। हाँ। लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो उनके लिए है। जिनका अच्छा। बहुत स्किन जो है ज़्यादा पसीना नहीं आता, उनके लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा टपकता रहता है, पिघल जाता है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारी हाँ। कच्ची वाली, उसका हाँ। पतला सा लेप लगा के जब आपको कहीं जाना है, मेकअप करना है, आधे घंटे 1 घंटे पहले आपने इसको लगा के ड्राई करके मास्क, मास्क, sort of। फिर आपको, क्योंकि वो बहुत ड्राई कर देता है स्किन हाँ, को, तो फिर हाँ। पसीना नहीं आएगा पसीना आपको। नहीं। ठीक है, फरा की भी अभी पूरी होगी स्टाइलिंग, तो फिर मज़ा आएगा। फरा का एक लुक चेंज आएगा, हम कपड़े भी चेंज कराएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। नारियल का पानी जो है ना उसको ठंडा कर लें। अच्छा। और मेकअप से पहले उसको लगा लें। हाँ। मतलब आधा घंटा पहले, तो हाँ। उससे भी पसीना नहीं आता। ये हमें बहुत सारी चार Coconut टिप्स oil, हाँ। मिल गई हैं, बड़े मज़ेदार चीज़ हो गई है। अंबर, इस बेस के बाद तुमने कॉम्पैक्ट कौन सा मैक का। मैक का? ठीक है। और तुम आई मेकअप पे क्या करोगी? मैं इनको दूंगी थोड़ा सा ग्लिटरी, अच्छा, ग्लिटर के साथ। ग्लिटर के साथ। इन्होंने कभी मैं देखा नहीं इनको कि ग्लिटर के साथ। तो मैं कोई सॉफ्ट नहीं, मैं थोड़ा सा इनको जरा मेकअप दूँ। ग्लैमरस। अच्छा, यहाँ मैं शहजादी की तरफ आ रही हूँ। शहजादी रानी आपा जो है, उनकी स्किन ज़ाहिर एक डिसेंट एज में है वो, तो उनकी स्किन पे तुम क्या बेसिस दोगी जो कि स्टे भी करेंगी और उनके चेहरे पर लाइंस भी नहीं आएंगी? इनको तो पहले मैं प्राइमर लगाऊंगी। अच्छा, ठीक है, प्राइमर के बाद लोकली मिल जाएगा यहाँ से? आराम से मिल जाएगा। हाँ। लैक्मी, ये लैक्मी का है। हाँ।
और मिल जाता अच्छा है, ये यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, तो इनको प्राइमर लगाना जरूरी है। प्राइमर लगाना जरूरी ठीक है, फिर क्या करोगे? ठीक हाँ। है, मुसरत मिसबाह और मैक की नहीं, बेस, मैं तुम्हारे पास आऊंगी क्योंकि सेगमेंट खत्म होगा, मैं तुम्हारे प्रॉपर सेगमेंट में आऊंगी। हाँ। मुसरत हाँ। मिसबाह और मैक की बेस मिक्स करके लगाएंगे ठीक है। कम, और पाउडर बिल्कुल ब्रश के साथ बिल्कुल हल्का दूंगी। इनको अगर ज्यादा पाउडर की जरूरत नहीं है, अगर पाउडर ज़्यादा दूंगी इनका हाँ। केकी फेस बन जाएगा। अच्छा। तो आंखें इनकी क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी अंदर हैं, हाँ। अब इनको मैंने लैशेस के साथ इनको गम के साथ लिफ्ट देनी है, यानी कि अच्छा। उठानी है, खोलनी है। हाँ। काजल मैं इनको नहीं दूंगी क्योंकि ये अक्सर काजल बहुत लगाते हैं। और काजल के बिना बगैर आज हम काजल- देखेंगे कि काजल कैसी? के बगैर आंखें, कहते हैं काजल के साथ ही आंखें मोटी लगती हैं। हाँ। काजल के बगैर भी आंखें बड़ी और लंबी लग सकती हैं। वो तुम दिखाओगी कि वो कैसे मैं लगा दिखाऊंगी सकते कि कैसे और ठीक बिल्कुल है। सॉफ्ट लुक दूंगी और हाँ। ग्लॉसी बेस इनको दूंगी। ग्लॉसी बेस दो। और आंखें जो है ना, ठीक है, तुम शुरू करो बेस। ओके। अभी शुरू करो, मैं देखती रहूंगी, सवाल करती रहूंगी। अच्छा, अब तुम जो डॉक्टर बिल्कीस के अंबर हाँ। जो डार्क सर्कल्स हैं वो तुम किससे, उसी बेस से छुपा रही हो? उसी बेस से अभी हाँ। अभी जैसे मैंने नहीं लगाया, हाँ। थोड़ा सा अगर है तो मैं इसके अंदर इनको N5 लूंगी। N5 क्रायलन का है। का, हाँ। और ये तुम क्यों दोगी? ताकि ये हल्का सा, क्योंकि कहीं कहीं बहुत लाइट होता है, हाँ। तो वो इनके क्योंकि फेयर कॉम्प्लेक्शन दिया हाँ। ना, तो वो हो सकता है थोड़े बहुत झलके। अच्छा। तो अब मैं हल्का सा दूंगी और फिर मैं इस पे पाउडर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। N5 बहुत सेफ कलर है, ये आप पूरे, क्योंकि N5 बाज आप जो स्टिक्स हैं आप पूरे फेस पे नहीं लगा सकते, अच्छा। ओनली फॉर एज अ कंसीलर। इसको हाँ। आप एज अ फुल बेस आप कर सकते हैं एंड जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, चलो तुम ये दे रही हो, मैं तब नादिया तुम्हारे पास ये देखो, आऊंगी। हाँ। तुम डॉक्टर उम्मे राहील के चेहरे पर कौन से शेड्स लगाओगी बेस के, और क्या क्या करोगी पहले? पहले तो मैं सैनिटाइज अपने हाथों को भी, ठीक है ना, और वो भी इनके सामने कर रही हूँ, सो हाँ। दैट यू नो द क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, ये एक मतलब एक सैनिटाइजर स्प्रे है विच आई फील आई कैन यूज ऑन द क्लाइंट्स फेस एज वेल। अच्छा। ठीक है, तो मैं जनरली फेस के ऊपर भी करती हूँ। ठीक है, तो मैं क्योंकि तुम कर टच कर रही होती हो जाहिर है। हाँ, ठीक है। सो आँखें आप बंद रखें, ठीक। सो आई also want to wear a shield ओके, because एज यू आर कंफर्टेबल। ठीक है। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा। अच्छा, सो खैर एनीवे, अब जो हैं वो लेकिन इन सब लोगों ने भी बड़ा अच्छे से सैनिटाइज वगैरह किया हुआ है हाथ। हाँ, ठीक है। सो इनका जो है वो मैं इनकी अगर देखा जाए स्किन काफ़ी इनकी वैसे क्लियर है, बहुत ज़्यादा कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, बस हल्का सा जिस तरह के अंडर आइज पे होता है जैसे हम लोगों को तो जागना होता है ना, क्या करें वो? हाँ। कुछ भी कर लें आप, कितनी भी टिप्स कर लें, लेकिन वो जो हमारी स्ट्रेस, और ये तो मर्द औरत सारा काम खुद ही करती है बेचारी, तो वो इनके ऊपर काफी तो बर्डन है। इसी वजह से जो है वो इनका बस हल्की सी अंडर आई पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी स्किन काफ़ी क्लियर है, काफी क्लियर है, काफी तो अच्छी। बहुत ज़्यादा इतनी रिंकलिंग भी नहीं है, विच हाँ। इज़ गुड। सो इनको बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ओवरऑल सिर्फ अंडर आई पे जो है वो ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम of कौन सी course, बेस इस्तेमाल करिए वो हमें दिखाना जरूर। मैं अपनी ही फाउंडेशन इस्तेमाल करूंगी, और इसके अंदर मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये जो मेरा कलर है मार्वेलस, हाँ। ये वाला कलर मैं इनको लगाऊंगी। और ये मेरी जो ब्रांड का जो ये फाउंडेशन है, ये बहुत हैवी कवरेज है। अच्छा, तो तुम्हें कंसीलर की जरूरत नहीं होगी। नहीं, हाँ। कंसीलर की जरूरत मार्वेलस इनके ऊपर सूट करेगा, हाँ, जो कलर है। क्योंकि थोड़ा सा ये वार्म टोन में है। अच्छा। तो थोड़ा सा ये इनके जो भी डिस्कलरेशन है उसको कलर करेक्ट कर देगा। हाँ। और उसके बाद अब जिस तरह मैं जो प्राइमर भी जो लगाऊंगी, हाँ। ये भी हल्का सा क्योंकि इसमें कलर करेक्शन है पहले ये वही से। प्राइमर है जिसके बारे में तुम अभी जिक्र कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारा, बिल्कुल है ना? वही प्राइमर है, हाँ, यस। ठीक है। सो बस ये प्राइमर हल्का सा लगा के, और ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि आपकी अंडर आइज पे ख़ास तौर पे जब रिंकलिंग होती है ना, तो वहाँ पे
हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होती हाँ। है ताकि आपकी और फर्दर रिंकलिंग ना हो। अच्छा, अब ये देखिए कि सबने प्राइमर का इस्तेमाल किया है, मतलब लाइक सबके फेसेस पे प्राइमर का इस्तेमाल हुआ है, तो प्राइमर जो है वो एक तरह से ज़रूरी हो गया आपके लिए। अब मैं देखूंगी शहजादी के, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वो भी बेस शुरू कर दिया उन्होंने। शहजादी जो, अच्छा तुम कॉन्टूर पे भी आ गई? कंटोर पहले करूंगी ना, ताकि फेस क्योंकि इनका फेस है ना, हाँ, ब्लेंडिंग में आसानी हो बेस जाएगी। अभी लगाई नहीं पहले? बेस लगा दिए। अच्छा, और कंटोरिंग इसलिए करी हूँ क्योंकि टाइम उसको लगता मेरे है, ऊपर आदत है ना जल्दी जल्दी करने की। क्योंकि हाँ। टाइम लगता है। स्किन इनकी ना यंग के लिए तो कोई मसला नहीं है हाँ। कि किसी वक्त भी लगा सकते हैं। इनकी फेस के लिए ज़रा थोड़ा टाइम लगता है, ब्लेंडिंग हो जाएगी। अच्छा, और ग्लो करेगा। बिल्कुल वो दाढ़ी सी लुक ना आए। दाढ़ी लुक नहीं आएगी ना, तो वो इसलिए- जैसे केकी लुक आता है, हाँ। कहता है ये दाढ़ी अलग लग रही है, ये ब्लशन अलग लग रहा है। ये पहले करने से ना ब्लेंडिंग, ताकि जब तक आप मेकअप करके निकलो तब तक जो है वो आपका मर्ज हुआ मर्ज हो जाता है। आई मेकअप तुम एंड में करोगी, तुम End पहले में करूंगी। कॉन्टोर, ये ब्लशन सब ब्लशन करके, लिपस्टिक करके, उसके बाद आई मेकअप करोगी ताकि वो सारी चीजें ब्लेंड हो जाए। एजिड लोगों की सबसे पहले यही सारी चीजें होती हैं ना, अच्छा। बाद में आई मेकअप होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टोर तुम कौन सा करी हो इनका? बेसिस तो आपने बता दी थी, आपने मैक यूज किए शहजादी? बेनिफिट का अच्छा। बेनिफिट का मैं ये कंटोरिंग शेड जो है ना, अच्छा, ये इनके लिए बहुत लाइट नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा दूंगी तो वो पिंक पिंक और रेड रेड लगेगा इनका। अच्छा, तो तुम इसलिए थोड़ा लाइट कॉन्टोर लाइट कंटोर करूंगी। आई मेकअप के बाद जब जरूरत होगी तो फिर देंगे। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ बेसिस हो गई है सबकी। अब तुम क्या लगा रही हो बता दो जाने से पहले। फिर कुछ छुपा के लगा रही है, बता ही नहीं रही है। मैं आज तो छुपाया है। हाँ। देखो इनकी स्किन मैं कह रही थी देखने में बहुत अच्छी थी लेकिन जब मैंने, क्योंकि मुसरत मिसबा का बेस इज ड्राई, हाँ। हालांकि सब चीज़ें की लेकिन ड्राइनेस है इनके स्किन में। हाँ। मैंने ये कहा, वो ये कह रही है हाँ, हाँ। करने के बाद अब मुझे थोड़ा सा उसको करना था ज़रा ग्लोई। मैंने ये इसका है बॉबी ब्राउन का, हाँ। जो शिमर पाउडर्स होते हाँ। हैं, ठीक है। हाँ। ये मैंने हल्का से लेके ये दे दिया तो ऑटोमेटिकली देखो ये सब ड्राइनेस बिल्कुल नहीं, स्किन बहुत मॉइस्ट लगने लगी। फौरन मैंने ये हाँ, क्योंकि मेरा मैं जो फाउंडेशन है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा बिकॉज इट इज एक्चुअली हाइड्रेटिंग एज वेल, अच्छा, सो इट इज वेरी गुड फॉर ड्राई। तुम्हारी हाँ अच्छा, जी। मेरे साथ क्या है कि मेरे साथ कभी मेरी स्किन कोई भी मेकअप करो ना तो वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करती, एकदम से ड्राइनेस आ जाती है। हालांकि मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, लेकिन कोई भी मेकअप मैं करूँ तो मेरी स्किन में, अंबर को ये कह रही थी आप करेंगी ना, मेरी स्किन अब्जॉर्ब नहीं आज आप देख भी हाँ, देखिए ठीक है। चीजें बहुत चलिए, चीजें हैं हाँ, तो मार्केट फिर में। आप बता अभी तो दो। मैं कम मेरे चीजें ख्याल मैं आपको अपनी शादी की पिक्चर बताऊँ ना, उसमें भी जो है ना मेकअप जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जैसे जज्ब नहीं हो रही, जैसे होता है ना आधे घंटे में सेटल हो जाता है, 1 घंटे में मेरी स्किन थोड़ी सी रेजिस्ट करती है, पता नहीं क्यों। चलिए, अब बहुत सारे प्राइमर्स डालेंगे, वो बहुत सारे नहीं नहीं देखो अभी तुम्हें सही लग रही है ये क्या कर रही हो अब तुम? कॉन्टूर। कॉन्टूर। अच्छा, कॉन्टूर का ब्रश बड़ा अच्छा है, मैं तुम जरा ये हाँ, दिखाना ये भी चाहूंगी। है ये, हाँ। ये ब्रश बड़ा प्यारा इसने यूज किया और ये इससे बड़ी आराम से कॉन्टूर होती है। दरअसल और तुम लिक्विड कॉन्टूर कर रही हो? नहीं, पाउडर। पाउडर। देखो लिक्विड भी हो सकती है, क्रीमी। हाँ। क्रीमी ज़्यादा टैकी होती है, ठीक है, आसान मैं नहीं ब्रेक होता के है। बाद वापस आती हूँ, फिर तुम लोगों से ये टिप्स लेती हूँ। आज आप देखेंगे वापस आएंगे तो फरा तो तैयार बैठी हुई है। अभी मैं फरा के कपड़े चेंज कराऊंगी, फिर आपको एक प्यारी सी लुक फरा की नजर आएगी। अभी हम नहीं दिखा रहे फरा को, खबर अभी नहीं दिखाना। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो यहाँ लुक पूरा फरा का तैयार है, जरा वो बाल सही कर लो। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है हमारी वैसे तो फरा ड्रामों में भी काम करती है, सीधा देखो ना कैमरे में, कैमरा 4 पे देखो, बड़ा बड़ा सॉफ्ट लाइट सा मेकअप है। एक फरा का लुक थोड़ा सा चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि फरा जो है वो खुद अपना मेकअप करती है और वो एक अलग तरीके का मेकअप होता है, तो फरा को ना एक वो हो रहा है कि मैंने कम मेकअप किया है
तो मुझे आदत नहीं, बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट लुक आ रही मैं है। भी कम मेकअप करती हूँ, लेकिन अपना बेस थोड़ा सा मैं लाइटर की तरफ लाइट, हाँ, थोड़ा सा ब्राइट लगाती हूँ, ब्राइट लगाती हूँ बिल्कुल। तो एक चेंज लुक परा का कभी कभी ना आप टैन लुक में भी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी एक हिरा मानी का शूट देखा, उसने कोई लुलू सार के लिए ऑरेंज कपड़े पहने थे और उसने अपने फेस को हल्का सा टैन किया। मैंने उसे SMS किया, मैंने कहा हिरा तुम्हारे ऊपर ये बेस को इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, कैमरा जो है ना वो हाँ। टैन लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाता है। तो मैंने उसको उसकी तारीफ की कि ये मेकअप तुम्हारे ऊपर बहुत आला लग रहा है। तो फर्क ये था कि हल्का सा टैन बेस लगाया। जी भाई क्या आई मेकअप आप कर रही हैं डॉक्टर बल्कीस का, और क्या शिमर आपने लगाया। अब मैं जा रही हूँ, किसकी तरफ जाऊँ? अब मैं अंबर तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, मुझे दिखाओ तो तुम, मैं तुम्हें उठा के दिखाऊं कौन से आई शेडो दे रही हूँ अंबर? मॉर्फी के। मॉर्फी यार के- बहुत सारे, मैं जल्दी में बस मैं कहा ये ऐसा है कि मुझे पता था ये लोग चारों आ रहे हैं, तो अर्दी टोन्स मैंने लिए, लेकिन मैं इनको दूंगी अभी ग्लिटर। अच्छा तुमने पीची, तुमने हाँ, इसकी ब्राउन, मैंने ये और इसका पहले बेस दिया, ठीक है, पूरे आई पे, ठीक है। हाइलाइटर मैंने अपना दे दिया इसके अंदर ही, जो ये नहीं है, ये कौन जल्दी सा में। बेस है? ये बेस नहीं, ये वो आपकी जो आईब्रो किट आती है ना, अच्छा आईब्रो किट में से तुमने बेस ये भी होता है, और ये मैंने ये लगा दिया, ये देखो ये ऐसे हाँ, ऐसे। ये कहाँ लगाया? और ये मैंने आईब्रोज के नीचे। ये ऐसे ले रही है। अब थोड़ा सा बाद में और दूंगी। इतना प्यारा ये तुमने शेड बनाया आंखों और पे फिर डॉक्टर बल्कीस। ये देने के बाद फिर मैं हल्का सा ये ब्राउन ले रही हूँ, जो मैं थोड़ा डेप्थ दे रही हूँ इनके। ये हमेशा जैसे जब भी आप ब्राउन शेड देते हैं, इनकी हाँ। पफी आईज होती हैं, हाँ। ये चीज़ें, यहाँ आपको ब्राउन अर्दी टोन देना मस्ट है। ठीक है, ये आपको आपकी ये हड्डी को, जैसे बिगनेश भी कह रही थी, ये ना ये, लेकिन मैं ब्लैक से नहीं कर रही, मैं इनको आज डिफरेंट दे रही हूँ। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं इन पे आज अच्छा डिफरेंट लग दे रहा रही है। हूँ। हाँ, इन पे अच्छा, वरना मैं कहती थी इन पे मेकअप नहीं, कम सूट करता है, नहीं, लेकिन आपने जो लुक दिया है वो प्यारा इन पे look अच्छा है। अलहमदुलिल्लाह, मैं पार्टी में कभी करती हूँ, बाज़ इतनी एज औरतें भी आती है, हाँ। यकीन करती माशाल्लाह, हाँ, मतलब वो है कि आपको पता होना चाहिए किसको क्या करना है। क्या करना है। अच्छा ये वाले शेड जो हैं आपको बहुत एक सेफ हैं, ये जो अर्दी पीची ये कलर्स जो हैं, आप नीले पीले कलर्स के मुकाबले में ये बड़े अभी मैं सेफ इनको- कलर्स हैं। हाँ, मैं इनको वो भी दूंगी अभी, हाँ आगे खोलें फिर मैं वो दूंगी इसको। ठीक है, हाँ अब मैं वो भी दूंगी। अब क्या दे रही हो? मैं बताओ नादिया के नहीं। पास जाऊँ, क्योंकि नादिया नादिया पास जाओ, आई मैं मेकअप शुरू बाद कर में वो दिया। दूंगी आई लैशेस। ओके, मुझे आईब्रो पे क्या लगाया डॉक्टर बल्कीस की, क्योंकि उनकी पतली आईब्रो है। हाँ, बहुत क्या पतली लगाया? थी। ये इसी का, और वो आईब्रो बहुत से पतली थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो अभी एक आपकी अट्रैक्शन आ रही है वो आईब्रो के ऊपर जो शेड लगाया है ना, लाओ मैं खोल दूं। ये आईब्रो पर शेड लगाया है ना, मैंने देखो हमेशा आईब्रो का जो इनर कॉर्नर है ना, ये लाइट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ डार्क नहीं। हाँ। ये हमेशा लाइट हो। मैंने इसके साथ जेल आते हैं, एक डार्क और डार्क एंड लाइट। हाँ। मैंने हल्का सा डिप किया, उसके साथ पाउडर लिया मैंने, ये जेल लिया। के साथ लिया तो ये चिपक जाएगा, गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं, हाँ। चिपकेगा नहीं, फॉल नहीं होगा। ठीक मैंने है। हर चीज़ पहले कर ली। ठीक मैं है। मेकअप हर चीज़ पहले कंप्लीट, बाद में आइस करती हूँ, कभी पाउडरी नहीं होता। हाँ। Makeup आज मुझे डे 1 से आदत है। शादी एक आंख छोड़ो, रुको, तुम्हारे पास आना है बहन, दोनों आंख करके फिर सब चला जाएगा। ओके अच्छा, अब मैं आइस के नीचे दे रही हूँ थोड़ा। आप वो दे रही हो, शेड दे रही हो। हाँ। मैं अब आइस पे आ रही हूँ नादिया के। नादिया मुझे प्लीज डिफाइन करो कि तुम क्या मेकअप दे रही हो उनकी आंखों पे। इन्होंने जो अपना जोड़ा दिखाया था ना, वो इनका ब्लू सा, पाउडरी ब्लू सा इनका जोड़ा है, अच्छा। स्काई ब्लू टाइप। ठीक है, तो मैं फिर इनका मैंने बेस और इनका कॉन्टोर ब्लश उसी हाईलाइट जोड़े के हिसाब मुताबिक से किया है। हाँ, ठीक है। इनको लिप कलर भी दे दिया है। अब इनकी मैं जो आईज में कर रही हूँ ना, हाँ। इनको पहले मैंने थोड़ा सा इनकी सॉकेट पे थोड़ा सा पीची किस्म का एक सॉकेट की पूरी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, पूरे ऑल ओवर सॉकेट में, और थोड़ा सा अंडर आई पे भी, ऊपर देखें, थोड़ा सा अंडर आई पे वही भी, जो ठीक तुमने है? सॉकेट पे दिया है वही अंडर आई पे दिया है कलर। हाँ, ठीक है, और वो कलर कौन सा है दिखा सकती हो? पीची किस्म का है। जैसे कि ये जो 2 कलर्स हैं ना, ये कलर्स हैं, ये मैंने पूरा ऑल ओवर सॉकेट पे और थोड़ा सा यहाँ साइडों पे भी उसको ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ। सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँ, लेकिन उससे पहले जो शिमर तुमने इनका लगाया बहुत अच्छा लग रहा है, वो शिमर हमें दिखाओ, क्योंकि वो हमने शिमर- पूछा नहीं, ब्लशर नहीं पूछा, वो जरूरी है। शिमर मेरी तुम्हारा ब्रांड का वाला है। NH शिमर मेरी ब्रांड का है। ये मैंने #glorious वाला पैलेट लगाया इनको। और ब्लश ऑन जो है वो ये शिमर ब्लश ऑन है। ये मुझे एग्जैक्टली भूल गया है, और ये मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि इसके ऊपर कोई नाम नहीं है। वो टर्की वकी से तुम लाई थी, तुम बता नहीं, मुझे याद नहीं, ऑनलाइन मैंने उसको ऑर्डर किया अच्छा, था, बट आई अच्छा। डोंट रिमेम्बर कि ये कहाँ का है। ये इज द सेम ब्लश ऑन। एवरी टाइम उसका नाम चल रहा है, हट गया। खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा।
तो ये ब्लश ऑन, ये भी अच्छा शिमर। डॉक्टर उमेरा हिल का चेहरा ऐसा है कि तुम इस पे शिमर दे सकती हो, छोटा चेहरा है हाँ। इसलिए वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा अब लैशेस लगा रही हो, अच्छी लग रही है। अभी तो अब मैं शिमर जो तुमने दूंगी अभी। इनकी आंखों पे मैं ना थोड़ा सा ये अब मेरा जो आई शैडो पैलेट है, हाँ। ये क्रीमी शेड्स हैं सारे। अच्छा। इसमें से ये ग्रे जो टोन है ये मैं इनके कॉर्नर्स पे कर रही हूँ थोड़ा अच्छा सा तुमने इनकी depth। आंखों पे सारे क्रीमी शेड्स लगाए हुए? नहीं, तुम्हारी क्रीमी, जो पहला वाला लगाया था वो पाउडर था, अब मैं क्रीमी आप क्रीमी लगा रही हो। क्योंकि क्रीमी जो है ना वो फिर क्रीज भी नहीं करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्रीमी टू अच्छा पाउडर अब है। डॉक्टर उमेर राहिल ने कभी भी नीले पीले और ऐसे कोई शेड नहीं लगाए। आज मैं ये देखूंगी ये कैसे डिफरेंट लगता है इनका मैं मेकअप। ग्लिटर दे रही एक्सपेरिमेंट। हाँ, ग्लिटर कहाँ दे रही हूँ? हूँ आईलिड पे। आईलिड पे। इसका मतलब है कि डॉक्टर बिल्कीस पे ग्लिटरी मेकअप सूट करता है। ये देखिए आज आपको ये इंकिशाफ होगा। मैंने डॉक्टर बिल्कीस ने कभी ग्लिटरी मेकअप आपने नहीं देखा होगा उनको किए हुए, कभी भी नहीं। और मैं तो समझी थी कि अंबर बड़ा हल्का हाथ रखेगी, पर अंबर ने ना सारे शौक पूरे किए। नहीं, मुझे बड़ा शौक है भाई। मैंने वही कहा कि अंबर जो है, और देखो ये मैंने दिया इनको पीच। तो मेरा तो कहना गलत हो गया ना कि इनकी चीज़ें नो मेकअप लुक सूट करता है। आप देखिए इन पे हर चीज़ सूट कर रही है, करने वाला सही होना आई चाहिए। लव टू ट्रांसफॉर्म पीपल। हाँ, मुझे बहुत शौक है। फिर मैं कपड़े जो खुद पहनाऊं सारे खुद मैं खुद करूं ड्रेस। शादी का तो बस चले तो वो तो इनको पूरा तैयार करके अभी से बैठते। शादी बताओ तो तुमने किया क्या है? इसको जल्दी इतनी आदत है, हर वक्त ट्रेन पे सवार रहती है। हाँ इनकी आंखों में ना रिंकल्स बहुत थी। हाँ, अब ये नहीं बताते ना क्या है। नहीं वैसे ये बताने ऐसे के नहीं लिए करते। लाइनें जो होती है ना उनको ना हमने लैशेस के साथ अटैच कर दिया ताकि पता ही ना चले हमने लैशेस तुमने क्या लगाई किया? हैं। तुमने वो जो था, अच्छा एकदम टाइट हो गई यहाँ, आंखें टाइट हो गई ना। इसलिए कि तुमने लैशेस को जिस तरह गम से चिपकाया तो वो एक खिंची खिंची लुक आई। कोई ये नहीं कहेगा इन्होंने लैशेस तुमने लगाए। लैशेस तो ऐसी लगाई है वो हुदा वाली टाइप। काजल नहीं लगाया, इसका सारा जोर लैशेस पे है। हुदा हुदा टाइप में बड़ी बड़ी लैशेस लगा। अच्छा आई मेकअप बताओ क्या किया है इनको? आई मेकअप बिल्कुल मैंने मैट रखा है इनको पीच के साथ। इनका दिखाओ, मॉर्फी का है ये भी। मॉर्फी का। हाँ, मुझे बताओ क्या क्या किया है? मैंने ये पीच के साथ हाँ, ये कलर मिक्स किया है। पीच और ये मिक्स करके तुमने किधर दिया इनकी आंख मैंने पे? सिर्फ पूरी लिड पे दिया है। लिड पे। अच्छा, जो हड्डी होती है। हड्डी होती है बस। और उस पे अंदर नहीं दिया कलर? सिर्फ बारीक लाइनर दूंगी और कुछ भी नहीं। अंदर कोई कलर नहीं दिया? नहीं अंदर कोई। यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है। अब देखे जरा आपका मेकअप बच गया इतना सारा। इससे यंग लुक आया और आंखों के नीचे मैंने हल्का सा जो पीच शेड देते हैं ना हाँ। बस वो दिया। आई कौन सा दिखाया पीच शेड? ये पीच शेड के साथ ना ये गोल्डन। नहीं, ये पीच शेड अच्छा, नहीं ये है। पीच शेड के साथ ये गोल्डन मिक्स करके वो लगाया ताकि यहाँ पे आंखों के नीचे आप हाँ। ऊपर ऊपर कीजिएगा आंखें। यहाँ और जो आंखें खींची खींची लग रही है उसमें वो गम और लैशेस का कमाल है कि वो एकदम खींची आंखें भी खुली खुली ना, अगर ये मस्कारा भर के भी लगा लेंगे ना तो इनकी हाँ। आंखें बड़ी और खुली और लगेंगी। लाइनर नहीं दोगी? लाइनर दूंगी, सिर्फ बारीक सा लाइनर। अच्छा ठीक है, दिखाओ उसको जरा। blend कर दूंगी। अब उनको काजल नहीं लगेगा तो कहेंगी, अब वो भी कहेंगी उनको आदत है काजल की। काजल तो वो फिका फिका मेकअप वो किया। कब से कह रही है मुझे फेस तो दिखाओ। मैंने कहा अभी आपको नहीं दिखाएंगे, मैंने कहा अभी नहीं दिखाना। बाद में दिखाएंगे। तो बहुत देर से कह रही हूँ सरप्राइज। मैंने इनसे कहा था एक दफा काजल की बगैर देखें आप कैसी लगती हैं। मेरी बेचारी चुपचाप बैठी नहीं है। तो मेरे कभी जो मैं इनको कर रही हूँ। ये मुझसे मेकअप करवा चुकी है चुपचाप बैठी है, नहीं, मेरे पास भी चुपचाप वो बैठी है। बात चुपचाप है, आंखों के इशारे से आगे पूछ रही है। खबरदार इशारे किए तो ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं, बिल्किस की एक आदत है किसी चैनल पे जाते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट बड़े बिजी होते हैं, तो मैंने भी बड़ा मेकअप किया है। जब मैं तैयार हो जाती हूँ मैं इनको तैयार कर देती तुम हूँ। तो जीत चुकी हो ना तो कंपटीशन। ये कुछ भी नहीं बोलती है, बैठ जाती है चुपचाप। ओके, तुम छम छम खेल रहे, अब तुम फारिग हो गए। फारिग हो गए, क्या करें, लुटी डाल लेते हैं जरा। अच्छा जी, मैं दोबारा नादिया के पास जा रही हूँ। नादिया का एक ये जो मेकअप है ये डिफिकल्ट मेकअप है, ये हर कोई नहीं कर सकता। ग्रीन शेड से खेलना, और वो भी डॉक्टर मेरा आपने कभी हरा ग्रीन शेड? नहीं है, ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं, एक्वा है। हाँ, है ना? ब्लू लाइक पाउडर। आपने कभी लगाया है? नहीं। चल जब देखते हैं बेटियां क्या कहती है वही बताएंगी घर में। यहाँ ये इनका चेंज लुक आएगा क्योंकि इन्होंने ऐसा मेकअप कभी भी नहीं किया, सच्ची बात है। फिर यहाँ डॉक्टर बिल्कीस का चेंज लुक आएगा क्योंकि इन्होंने भी ऐसा शिमरी मेकअप टीवी पे आपने कभी नहीं इनको टीवी देखा पे होगा। क्या पूरी जिंदगी में दुल्हन बन के भी नहीं किया। हाय वेरी गुड। कभी काजल के बगैर आई नहीं। हाँ, अब वहाँ पे ये हो गया कि वो काजल के बगैर आई नहीं है। वो
अब देखते हैं घर में बहुएं लेकिन क्या मैं कहती अपने हैं। मेकअप में बड़ी मैं चेंज लाती रहती हूँ, कभी लाइनर लगाया, कभी नहीं लगाया, कभी हाँ। काजल लगाया, कभी मेरा मेकअप तुम हमेशा खुद- सॉफ्ट होता है, तुम बहुत खुद ज़्यादा। makeup artist हो हाँ, ना? खुद ही मैं खुद ही कर लेती हूँ, हाँ। लेकिन बेस का मेरा ऐसा होता है कि थोड़ी सी मेरी Bright होती है। ब्राइट हो थोड़ी सी, हाँ। तो मैं सेटिस्फेक्शन होती है, बाकी में कॉन्टोर हमारे लोगों का शौक होता है ना गोरा मेकअप। नहीं, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जैसे हाँ। वाइट बहुत नहीं होता, हाँ। थोड़ा सा होता है, तो मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी काजल लगाया चलिए नहीं लोग लगाया, SMS करके change बताएंगे ना आज मुझे कि मैं फरा कैसी लग रही हूँ? ये अच्छा लग रहा है कि अब वो गोरा वाला अच्छा लगता है, ये आज लोग गोरी तो मैं हुई ना, हाँ ना। थोड़ा बहुत ही लगाती हूँ, ज्यादा कहाँ लगाती हूँ। वनीता कहती थी ना वनीता साहब कहती थी हाँ तो क्या हुआ मैंने तो गोरे रंग के इंजेक्शन लगाया, मुझे बड़ी याद आ रही है, बच्चे को पाल रही है आजकल। अच्छा शिमर दिखाओ तुमने क्या लगाया अंबर, वो शिमर बड़ा प्यारा लगा ये? इनके फेस, ये इनके फेस पे शिमर जो तुमने लगाया, तुमने एक शिमर लगा रही थी ना वो हाँ, कौन ये सा डिफरेंट कलर्स है बॉबी ब्राउन का। बॉबी ब्राउन का है ये? हाँ आ गया। ये ख़त्म पे ऐसे YSL में भी हैं। ला मैं खोलूँ हाँ ये इसको पूरा इसमें- निचोड़ के नहीं ये मैं रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत होती हैं। सारे शिमर हैं, हाँ डिफरेंट कलर्स हैं कलर्स हैं, उसको ताकि- मिक्स करके तुमने लगाया। ऑटोमेटिकली बस ठीक करके है। मैंने लगा दिया थोड़ा सा इनको। अब क्या करोगी? अब मैं लैशेस दूंगी। जल्दी कर लो अब मैं इनको हल्का सा वो भी लगा रही हूँ, थोड़ा ग्लिटर, ग्लिटर इनर कॉर्नर पे। आज तो खूब पटाखा बनेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। आज खुदा के भी किसी शादी में चले जाएं। अभी होना शुरू हो गई शादियां कि नहीं? घरों में तो हो रही है। अब अजीब लगेगा घर जाके, क्योंकि देखिए क्लिनिक पे आप ऐसे मेकअप में नहीं जा सकते। नहीं आज बैठना पड़ेगा। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम कर रही हूँ और फेसबुक पे तो मैं ऐसे ही बैठूंगी। हाँ सही है, ये अच्छी हुई लग ना रही। बात, और क्या। तो आप डॉक्टर मेराइल आपका क्या प्लान है आगे का अभी दिन का? जाके सो जाऊंगी। इतनी मेहनत से मेकअप करिए आप उतार के सो कोई जाइए। अपने मियाँ के साथ लंच डेट पे ही चला जाए। हाँ अगर वो ले जाना सब चाहे तो। खामोश, नहीं, सब अगर वो ले खामोश। तो भाई सबके मियाँ ऑफिस में होते हैं ना इस वक्त। निदा मुझे तो एक फंक्शन में जाना है रात को। अरे तो फिर आप मेकअप ये मुंह नहीं धोइए। रखिएगा नहीं दो, आप सो जाइएगा, उठ के चली जाइएगा। अच्छा भाई कोई पलखें लंबी करने की कोई टिप है क्या? बहुत सारी बच्चियों को होता है कैस्टर ऑयल। पलखें लंबी लंबी हो जाए, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, हाँ। जबरदस्त है कैस्टर ऑयल। हाँ कैस्टर और वाकई ऑयल और होती है। कोकोनट ऑयल मिक्स भी कर लें और हाँ। एलोवेरा जेल मिक्स कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा और कोई एक जैसे कुछ भी कर लें आप, छाइयाँ छुप जाती हैं, डिस्कलरेशन छुप जाती है, दाना नहीं छुपता आपका कोई, और जब इवेंट पे जाना है टक करके दाना निकलता है। कोई ऐसी टिप है जो दाने को दबा सके? देखिए दो चीज़ें, एक तो हाँ। स्पागोल की भूसी है ना थोड़ा सा पानी में भिगोकर हाँ। मतलब उसके फूलने से पहले दाने पे चिपका दें। अच्छा। वो उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। सही है। या सफ़ेदा काशगरी पाउडर मिल जाता है, उसको थोड़ा सा पानी में घोल के लगा लें तो दाना बैठ जाता है। अगर बहुत पस्सी दाना होता है ना तो वो भी बैठ जाता है। हाँ। लेकिन वक्ती तौर पर इलाज ज़रूर करें। जरूर तो ये जल्दी वाली टिप है ना, मैं तो टूथपेस्ट लगा लेती हूँ उससे जल जाता है, वो मेकअप में तो चुप जाता है, वरना आपको एकदम आपने कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना है ये मुँह पे इतना मुंह पे बुरा आ जाता है, ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है जी। नादिया कुछ बता भी दो। मैं बस इनका लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर तो मखना वाला लगा रही है जो? हाँ पेन लाइनर है मेरा, बड़ा पेन। आसानी से लग जाता है। हाँ और बस इनका मैं थोड़ा सा खिंचा हुआ लाइनर कर रही हूँ ताकि इनकी आँख बड़ी बड़ी लगे। बड़ी बड़ी और तुम? लैशेस हाँ। लैशेस भी लगाऊंगी। लैशेस भी लगाओ। अच्छा अंबर तुम क्या कर रही हो? मैं लैशेस लगा रही ओह अंबर लैशेस में बिजी है, मैंने तो पूछा ही नहीं अंबर लैश कौन सी वाली लगा हूँ। रही ये है? मैंने अब देखिए ये कितनी समझदारी से अंबर ने लैश लगाई है। यूजुअली आप कभी लगाती हैं डॉक्टर बल्कि स्लैश वगैरह थोड़ी बहुत? कभी आपके प्रोग्राम में लगा लिया तो लगा लिया। क्योंकि इन पे मैंने बहुत ड्रामेटिक वाली नहीं दी है, बहुत ये अच्छा किया, ज़्यादा मैं वही natural। कह रही थी। अब मस्कारे से ताकि नेचुरल पे हाँ, आए, वरना वो बहुत हैवी इनको फील होगा। मैं वही कह रही थी कि ड्रामेटिक वाली रानी आपा पे तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन इन पे आप लगाती ना डॉक्टर बल्कीस पे तो नहीं समझ आती। लेकिन सही सिलेक्शन दिखाओगे? एक मिनट लाश ये अच्छा मेरे गम लग गई हो, ये देखिए देखो ये वाली वाली लाश मैं लाई थी, किसी के अगर वो नेचुरल भी देना ना, ये बिल्कुल छोटी सी भी है। कितनी छोटी? देखो ये बहुत नेचुरल सी है। कि मैंने आपको ये देखो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल हल्की हैं, लोग तो हाथ में पता ही नहीं चलता। जिनको बहुत लंबी नहीं चाहिए और नेचुरल लुक चाहिए एंड वेट हल्का होना चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। किसी ने कुछ बताना है जाने से पहले? कोई बताना? शहजादी तुम रोलर्स लगा रही हो,
मोटे मोटे रोलर्स लगाओगी, वेलक्रो क्या करोगी? इनवर्ट बाल करूंगी इनके, इनवर्ट कर्ल्स वाले करूंगी, आउट या जैसे कि खुले outward। खुले रखोगे? खुले रखूंगी बाल, आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ट इनवर्ड रखे, ठीक है। और इनके बाल खुले होंगे? खुले होंगे जैसे आप हमेशा बाल बांध के आती है ना, जूड़ा बांध के आती हैं, देखेंगे एयर होस्टेस वाला। अच्छा नादिया, तुम बाल क्या दोगी डॉक्टर मिराइल के? यही इसी तरीके के, तो फिर अपना सर भी तो फिर ढकती है ना, हाँ तो फिर बाल इनके ऐसे ही होंगे। ठीक है। और तुम क्या बाल करोगी? तुम लूज कर्ल्स करोगी नीचे से? हाँ कर्ल तो देखूंगी पहले, मेकअप हाँ। के बाद सोचूंगी। ठीक है जी, एक छोटा सा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मैंने ब्रेक बोल दिया, कोई बात नहीं है, इंसान हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है ओ, पल ये निराला है, धड़कन पे ताला है ओ, हाय दिल बेचारा, यारा तेरे उत्ते हारा, मेरे पीछे मारा मारा वे, मचला दोबारा, इस तारों का नजारा लगे रब दा इशारा वे। सुनना ना तुम इस दिल की बेकार ये बहकाए सनम, पहले डूबा जाए है बर्बाद में पछताए सनम, इसे छोड़ दे आवारा, फिर मेरे मारा मारा वे। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई पे रहिएगा खड़े। मैं ज़रा आपकी पुरानी पिक्चर दिखा रही हूँ, मतलब लाइक पुरानी नहीं, जो आप मेकअप करती हैं वो डिफरेंट होता है, और अभी आप कैसे लग रही हैं दिखा सकते हैं ज़रा। ये देखें, ये सॉफ्ट सा मेकअप होता है, पिंक लिपस्टिक होती है, लाइट आई मेकअप होता है। इनको आपने एक्वा कलर के आई शेडो में नहीं देखा, तो एक चेंज इनकी, जो हमारा आज के प्रोग्राम का टॉपिक था कि एक चेंज लुक दे। नादिया ने अपने जो उसका मेकअप है नादिया का, अपनी ब्रांड है, उससे डॉक्टर बिल्किस को एक बहुत ग्लैमरस, उम्मे राहिल, हाँ सॉरी डॉक्टर उम्मे राहिल, देखा आज मैं बहुत भान कर रही हूँ। डॉक्टर उम्मे राहिल को एक बड़ी ग्लैमरस लुक दी है, और एज इज जस्ट अ नंबर। आप ग्लैमरस किसी भी एज में लग सकते हैं, सिर्फ कैरी करना आना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए, मैं अब दोबारा रानी आपा की पुरानी पिक्चर भी दिखा रही हूँ, और फिर नई रानी आपा भी दिखाऊंगी जी। रानी आपा की पुरानी पिक्चर दिखाएं। आहा, आहा, आहा। और अब जरा नई रानी आपा दिखाएं। बड़ी डिसेंट एंड वेरी एलिगेंट। पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन आप आज काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हाँ जी, अब किसकी पिक्चर आई है? अच्छा, फरा की पुरानी पिक्चर दिखाएं। हाँ, ये फरा की पुरानी, वैसे फरा लाइट ही मेकअप करती है। मैं बहुत लाइट करती हूँ। हाँ, अपना ही मेकअप किया हुआ है। ओह वाओ, बस फरा जो है अपनी बेस थोड़ी ब्राइट रखती है। आप फरा को दिखाएं, ये देखिए। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, वो आप अच्छा करती हो मेकअप, लेकिन इसमें आप मोर अट्रैक्टिव। मैंने आपको कहा ना कि आप कोई एक्ट्रेस लग रही हो, कोई आर्ट मूवी की कोई इस टाइप की एक्ट्रेस लग रही। फरा में जो आप दोबारा दिखाओ फरा की पहली और अब दोबारा दूसरी वाली, तो अब आप खुद देखेंगे। ये देखो, ये एक अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, लेकिन अच्छी बस लग रही है। लेकिन अभी जो मेकअप बीनेश ने किया है, इससे फरा अट्रैक्टिव लग रही है।
चार्मिंग लग रही है सीरियसली। फराह आपको देखना, आप देखेंगे लोग तो आपको तारीफ करें। आपकी चार्मिंग लुक आ रही है माशाल्लाह। आ जाए भाई। अच्छा पीछे बात छोड़ दूँ? हाँ छोड़ देना, वो खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। डॉक्टर बिल्किस को देखे जरा, मतलब लाइक इन्होंने कभी इतना सारा मेकअप नहीं किया, लेकिन पूरा ख्याल रखा है अंबर ने कि अच्छा लगे। हाँ पुरानी पिक्चर दिखाएं डॉक्टर बिल्किस की, सादा सा मेकअप करती थी, कहती मैं उंगलियों से मेकअप कर रही थी। और अब जरा डॉक्टर बिल्किस, अब जरा रोशनी में जाए। हाँ हाँ आंखें बंद करें, आंखें बंद। क्या बात है भाई। अब भाई आप ये शादी वाला मेकअप है, अब शादी में जा सकते थे यार। वेरी नाइस प्लीज, थैंक यू। हाँ थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमेशा हम मॉडल्स को लाते हैं और आप अपना मेकअप भी खुद कर रही होती है, लेकिन आज हमें ये दिखाना था क्योंकि इन सारे एक्सपर्ट से आम औरत से रिलेट करती हैं, घरेलू हैं ये, और सारी चीज़ें हेल्प आउट कर रही थी, तो हर औरत इनसे रिलेट कर रही होती है। तो यहाँ आज आप लोगों ने सारे एक्सपर्ट्स ने ये प्रूव किया कि आपके पास आम लोग आते हैं मेकअप कराने, सिर्फ मॉडल्स तो नहीं आते, लेकिन आप लोगों ने ये प्रूव किया कि आप इनको देखेंगे। आम ख़वातीन भी कितनी खूबसूरत, और वैसे हैं खूबसूरत, लेकिन मेकअप के बाद भी अच्छी लग सकती हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। नादिया हुसैन सैलून, अंबर तुम्हारे सैलून का नाम अंबर ही है ना? अंबर खान सैलून, बीनिश सैलून, और ये शहजादी सैलून नहीं, शहजादी एयरवाई में होती है। शहजादी एयरवाई। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको आज ज़रूर बताइएगा। और मेरे पर्सनल इंस्टा पे मैंने आप लोगों से सवाल किया है कि आप लोग किस तरह के शोज़ देखना चाहते हैं, मुझे SMS करके ज़रूर बताइए। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह मंडे को आपसे नहीं मंडे को नहीं, सॉरी 6 सितंबर संडे को है, तो 6 सितंबर का प्रोग्राम आप लाइव देख सकेंगे ARY से। संडे को भी छुट्टी नहीं है मेरी, लेकिन संडे को एक बहुत अहम दिन है 6 सितंबर, उसमें हमारा एक बहुत प्यारा सा प्रोग्राम 9:30 बजे, थोड़ा सा टाइम आगे चेंज होगा, 9:30 बजे हम आपसे मिलेंगे लाइव इस संडे। तो फिर मंडे तो दूर है अभी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। सिंगल का वारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक का वारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा